सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनको बुलाने का मकसद प्राइमरीली ये था कि पाकिस्तान में हम सुबह शाम देख रहे हैं कि आजकल वीज़ों के मसले चल रहे हैं, और ख़ासकर चलो वैसे तो चलते ही रहे हैं हिस्टोरिकली हमेशा यूरोप शोरप के, लेकिन रिसेंटली दुबई वालों ने भी हमें किक आउट करना शुरू कर दिया। मतलब बड़े बुरे हालात हैं। दरमियान में से पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी की थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन पीपल रियली लाइक दैट, और उन्होंने जो है ना उसको बहुत ज़्यादा देखा। वन ऑफ माई मोस्ट व्यूड वीडियो बन के वो इमर्ज की, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट मोस्ट सर्टनली इस टॉपिक के अंदर है। और दुबई चूँकि हमारा फूफी का घर था हर चलता फिरता दुबई आता था छुट्टी मनाने के लिए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के दिल पे लगी है कि यार ये क्या हो गया। उसके लिए आज हमने दावत दी है आसिम सवाती साहब को, हु इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्विक वर्क्स। ही हेल्प्स बिजनेसेस एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द यूएई। इनका इमिग्रेशन से भी बड़ा ताल्लुक रहता है। ये ओवरऑल देख रहे होते हैं पूरी दुनिया से जो लोग रिलोकेट करके दुबई आ रहे होते हैं। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ इनसाइट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आने वाले वक्त में पोटेंशियली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आसिम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल, मुझे बुलाने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा-सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा। पहले तो मुझे ये बताएँ कि चल क्या रहा है इस टाइम के ऊपर? हम सुन रहे हैं दरमियान में कि ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है। पता ये लगा कि यार नहीं, शायद ये एमनेस्टी स्कीम है, उसकी वजह से थोड़े अरसे के लिए है। फिर वो एमनेस्टी स्कीम भी आगे चली गई। ब्लै बैन भी नहीं हटा अनफॉर्च्यूनेटली। और जो ये साइकिल था, पूरा सीज़न था विंटर वाला, जिसमें कोल्ड प्ले में बड़े सारे लोगों ने कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए हुए थे, वो भी आ नहीं पा रहे। तो इस वक़्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या लोगों की वीज़ाज़ की? मुझे अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों की बात करें दुबई के अंदर वीज़ा के बारे में, तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव बैन है नहीं। चीज़ें टाइट हो गई हैं, मज़ीद टाइट होंगी, और हम उस राह में ऑलरेडी पड़ चुके हैं कि चीज़ें अब जल्दी-जल्दी टाइट होंगी। पहले ऐसा था कि 5 सालों के अंदर कुछ रूल और इम्प्लीमेंटेशन होती थी हमारे पासपोर्ट के ऊपर, या फिर मतलब कि अगर हम कहीं जाना चाहते थे। अब वो इमीडिएटली कोई एक न्यूज़ आती है तो हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है, चाहे वो हम कहीं पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हों, या फिर चाहे हम कुछ स्टार्ट कर रहे हों। तो एक ये ग्लोबल इश्यू है मेरे ख़्याल से, जो कि स्लोली हमें यूएई के ज़रिए नज़र आया है, पर है ये ओवरऑल ग्लोबल इश्यू। और आपको ये लगता है कि अभी ये, मतलब ये वो वाली जो आसानी थी कि यार बस एजेंट को कॉल की, उसको पासपोर्ट की तस्वीर भेजी और बस ये काम हो गया, वो वाला टाइम इज़ गॉन नाउ? मेरे ख़्याल से वो टाइम तो आज से 2 साल पहले से जाना शुरू हो चुका था, जब 2-3 साल पहले से जब हमारे आहिस्ता-आहिस्ता सिटीज़ को बैन करना शुरू किया था। बैन करने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि स्पेसिफ़िकली बैन नहीं, कि अगर आप उस रीजन से होंगे, तो देयर आर चांसेस कि आपके वीज़ा नहीं लगेंगे, या देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपके वीज़ा लगेंगे। और ऐसा-ऐसा करते-करते ये 20 सिटीज़ तक आ गया, और ओवरऑल हमारे कंट्री के अंदर जो है मेजर 5 से 6 सिटीज़ हैं, उनमें भी कुछ सिटीज़ के नाम हैं। और डेफ़िनेटली मतलब कि ये आहिस्ता-आहिस्ता पॉइज़न की तरह 2 सालों के अंदर इट इट ब्रॉट अस टू दिस पॉइंट कि अब हमारे ओवरऑल वीज़ा बिल्कुल नहीं लग रहे। बैन कोई नहीं है, चीज़ें टाइट हो गई हैं, बट अगेन आई वुड से कि ये चीज़ें मज़ीद और टाइट होंगी। अभी भी कुछ लोगों के तो लग रहे हैं, मसलन फैमिलीज़ अगर लगा रही हैं तो उसमें हिट और मिस है, लेकिन स्टिल कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके लगे हैं। तो क्या ये अब रिलैक्स हुआ है थोड़ा-सा? क्योंकि दरमियान में 2-3 महीने का साइकिल ऐसा था जिसमें तो ये सुनने में आ रहा था कि कोई सीन ही नहीं है वीज़ाज़ लगने का। अच्छा, हमें थोड़ा-सा ना इसको बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जैसे कि फैमिलीज़ के वीज़ा लग रहे हैं, और फैमिलीज़ के क्यों कम हो गए, पहले फैमिली के भी ज़्यादा लग रहे थे, तो इस तरह और पहले जाएँ तो हर किसी के लग रहे थे। सिटीज़ बैन हुई, सिटीज़ बैन होने के बाद सिस्टम को ये अंडरस्टैंड हुआ कि स्टिल सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन डाली जा रही हैं, सिटीज़ के नाम चेंज करके एप्लीकेशन की जाए, डन बेसिस पे वीज़ा मिल रहे हैं। फिर उसको स्टॉप किया, उसको थोड़ा-सा फ़नल में डाला कि वो कम से कम हो जाए, सही से सही बंदा आए। फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाली बात आई कि आप स्टेटमेंट देंगे तो होगा। फिर उसके बाद ऐज वाली बात आई कि अगर आपकी ऐज 40 प्लस है, या फिर आप अगर सिंगल हो, आप कपल हो। हमने हर एक सिस्टम को बारी-बारी सही तरीके से मैनिपुलेट किया है। राइट। जितना ज़्यादा हम इसको ख़राब तरीके से, या जितना इसको मिसयूज़ करेंगे, डेफ़िनेटली वो रास्ता, वो रूट हमारे लिए टाइट हो जाएगा। फैमिली की बात करते हैं तो पिछले साल तक फैमिली का सीन बिल्कुल सीधा था। मतलब कि फैमिली अप्लाई करेगी बच्चों के साथ, अम्मी अप्लाई करेंगी, अब्बू अप्लाई करेंगे, वाइफ़ अप्लाई करेगी, लग जाएगा। अब हुँ। नहीं है। आई नो सम ऑफ द केसेस, क्योंकि मेरी फ़ील्ड में तो रोज़ ही मुझे ये सब सुनने को मिलता है। किसी की बहन का नहीं लग रहा है, किसी की अम्मी का नहीं लग रहा, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर टाइट। अगेन सिस्टम इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड। कोई भी हमें रूट दिखता है, तो हम, जिस वाइफ़ का हमारा पासपोर्ट नहीं बनाया हुआ होता कि यार हम उनको बाहर क्यों लेके जाएँ, उनका पासपोर्ट बना के भी उन्हीं के साथ हम दुबई आ जाते हैं, और हुँ। आके फिर वही करते हैं जो मतलब कि जब सिस्टम ने बैन कर किया है कि आपको ये नहीं करना,
घुमा फिरा के हमने वही रास्ता हमें मिलता है कि हम यहाँ पे आके किस तरीके से कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कुछ रह लेंगे, कुछ कर लेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस उन लोगों पे होता है कि जो लोग आज के दौर में दुबई के विज़िट वीज़ा के लिए 4 से 5 लाख रुपए पाकिस्तान में दे रहे हैं। अच्छा, दे ये आर वो डन पीपल वीज़ा वाले टाइप। डन वीज़ा वाले टाइप। इवन मैं फैमिली की बात करता हूँ। आई नो सम ऑफ द केसेस रिसेंटली उन्होंने 2 लाख रुपए दे के वीज़ा लगाया है, 3 लाख रुपए दे के वीज़ा लगाया है। यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से हमारी वीडियो के व्यूअर्स में से 60% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराह करम अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको उसमें मज़ा आता है या आपको कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से फ़ायदा ये होता है कि जब मेरे चैनल के ओवरऑल सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो मैं बेहतर से बेहतर गेस्ट लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उनको रीच आउट करता हूँ तो वो हमेशा पूछते हैं कि यार तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं। तो मेरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही बेहतर गेस्ट्स आ सकेंगे। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशंस लाने वाला हूं, जिसमें एक टर्किश इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इजराइल में जो कि एंटी जियोनिस्ट हैं, और इसी तरह सीरिया में एक ऐसे साहब हैं जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं और वो आके बताएंगे कि एग्जैक्टली सीरिया में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अभी जो तमाम इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं और ये जो इंटरनेशनल इनसाइट लेकर आ रहे हैं, इस तरह के लोगों को रीच आउट करने के लिए सब्सक्राइबर काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैंने कभी भी आप लोगों से नहीं बोला, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नॉनदलेस, लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। तो वो 2 लाख 3 लाख क्या इधर दुबई में लग रहा है, या वो दरमियान में कनेक्शंस हैं जिसके ऊपर लोग जो डन वीज़ा लगवा रहे हैं, या वो बस रैंडम है कि यार अगर लग गया तो 2 लाख चार्ज हो गया वरना वापस दे देंगे? देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होता है कि लग गया तो 2 लाख चार्ज हो जाएँगे। होता क्या है कि सिस्टम के थ्रू जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको सिस्टम को एप्लीकेशन की फ़ीस पे करनी होती है, राइट? मगर राइट, उससे पहले एक सिक्योरिटी अप्रूवल भी होता है। राइट। सो दैट गोज़ यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके पैसे वापस भी होते हैं। ये सारा लूप किसी को पता ही नहीं है सिस्टम के अंदर किस तरह चल रहा होता है। तो जो डन बेसिस पे होता है, उसका कुछ नहीं, उसकी ना हींग लगी ना फिटकरी। उसने अप्लाई किया वीज़ा, हुँ। हो गया, तो आपसे 2 लाख एक्स्ट्रा पकड़ लिए। तो उसने लॉटरी बनाई हुई है बेसिकली, एग्ज़ैक्टली, कि दिस इज़ हाउ उसने इट कहा वर्क्स। कि यार अगर तुम्हें अपना पैसा रिटर्न रिस्क फ्री चाहिए है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अगर लग गया तो 2 लाख वरना 0 रुपीस। डेफ़िनिटली ऐसा ही है। और उस पे वो खर्चा कुछ नहीं कर रहा, वो सिक्योरिटी पे ही देख के वापस भेज एग्ज़ैक्टली, देता है। एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ हाउ इट इंटरेस्टिंग, वर्क्स हियर। इंटरेस्टिंग। और इसमें बहुत सारे दरमियान में जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, मेरे पिछले दिनों जो है वो ड्राइवर ने इसी तरह बोला कि जी मेरा कज़न जो है वो 4 साढ़े 4 5 लाख रुपया उसने दिया हुआ है क्योंकि दुबई में उसका वीज़ा लगना है। अच्छा जी, वो वीज़ा लगना है, फिर उसने मुझे कहा कि वो कह रहे हैं कि करैक्टर सर्टिफ़िकेट लेकर आएँ। मैं कहा चलें ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये ले आएँ, अब वो आईसी तक कह रहे हैं इतना ज़्यादा हो गया कि आई फिगर्ड कि ये जो है ना उसको चूना लगा रहा है एजेंट। और वो यही चल रहा था कि बस वो दुबई का एक ख्वाब बेचना शुरू हो गए थे। अब वो उस ड्राइवर की या उसके कज़न की कोई नौकरी नहीं लगी हुई थी यहाँ पर। उसका बस ये था कि यार मुझे तुम 5 लाख रुपए किसी तरह 4 लाख या 5 लाख इकट्ठे करके दो और फिर तुम्हें मैं दुबई का एक्सेस दिलवा दूँगा। लेकिन यहाँ पर आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ब्लू कॉलर की उतनी जॉब्स भी अवेलेबल हैं जितना पाकिस्तान से बंदा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया हुआ था। तो हाउ वाज़ दैट हैपनिंग कि यार 4 लाख रुपए का वीज़ा आ गया, अब हम दुबई में जाके काम करेंगे? जब भी बात आती है कि एजेंट आपकी जॉब करा के दे रहा है, 90% वो काम 2 नंबर होता है। मतलब कि वो काम या तो होता नहीं है, या तो अगर वो हो जाता है तो एजेंट के बीच में कट होता है या उसने पैसे खाए हुए होते हैं। यूएई के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जब आपको किसी काम के लिए हायर किया जाता है तो डेफ़िनेटली कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि एक एजेंट की या आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे जॉब चाहिए तो मैं कहीं भी जाके अप्लाई कर लूँ। मतलब एक कंपनी में अगर वैकेंसी होगी, भले वो ब्लू कॉलर के लिए हो, भले वो वाइट कॉलर के लिए हो, उनका एक प्रोसेस होता है। क्योंकि कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन लाइन की आप बात करें, ब्लू कॉलर से मोस्टली आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में मिलेंगे, या फिर आपको लेबर कैटेगरी में और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिलीवरी बॉयज़ हो सकते हैं। हुँ, रिक्वायरमेंट होगी तो मतलब कि जब डिमांड होगी तो सप्लाई की बात आएगी। हुँ, जब आपसे एजेंट पैसा ले रहा है, वो डेफ़िनेटली कोई दूसरा तीसरे नंबर वाला काम ही कर रहा होगा आपको लगाने के लिए। तो कहीं न कहीं एजेंट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट यू डोंट गेट चांस टू बी हियर एक्चुअली। हुँ, अगर व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर किसी की जॉब किसी एजेंट के थ्रू नहीं लग रही, तो मेरे नज़दीक 80% वो एजेंट ही रीज़न है जिसकी वजह से नहीं लग रही। क्योंकि आपने बीच का एक बंदा ढूँढ लिया है, जिसको खुद श्योर नहीं है, जिसकी ये श्योरिटी है कि वो आपसे पैसे ले लेगा, आपसे उसका सीधा हो जाएगा। आपका सीधा हो ना हो ये उसका कंसर्न नहीं है। हुँ, बहुत सारे लोग, अगर आप अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब रिक्वेस्ट भी करते हैं मुझे कि आप नंबर बता दें, पैसे बता दें। लोग इतने डेस्परेट हैं दुबई आने के लिए कि आप नंबर बता दें, पैसे बता दें। पैसे जाएँगे कैसे यहाँ तक? हमारा बस वीज़ा लगा दें किसी तरीके से। करना क्या है? अभी कुछ क्लियर नहीं है।
वीज़ा लगा दें बस। हुँ, उनको लगता है वीज़े का मतलब ये है कि आपको वर्क परमिट मिल गया, वीज़े का मतलब ये आपकी जॉब लग गई, वीज़े का मतलब ये ज़िंदगी आपकी सॉर्टेड हो गई, वीज़े का मतलब ये है कि बस एवरीथिंग इज़ देयर। हुँ, बट वीज़ा बेसिकली एक दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओ तो ये एक एंट्री, मतलब वीज़ा मीन्स लाइक यू कैन लीगली वर्क और लिव इन दिस कंट्री और एनी कंट्री। सो राइट। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू दैट आई सी इस एजेंट। और ये आपको लगता है कि सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ हो रहा है या आई हैव हर्ड कि इंडिया के लिए भी इन्होंने टफ़ किया है? लाइक ओवरऑल टफ़न आप कर रहे हैं और वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो अब ज़ाहिर है उन्होंने मुश्किल कह लें उसको या कॉम्प्लेक्स कर दिया अब सिस्टम? बेसिकली ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। मगर पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आएगा, ठीक राइट। है? मतलब कि अगर हम पहले आज से 5 साल पहले की बात करें तो आप मुझे ये बता सकते हैं 10 साल पहले की कि कितना विज़िटर पाकिस्तान से यहाँ पे आता था? फिर उस 5 साल के बाद नंबर डबल, ट्रिपल, फोर्थ हुँ, एक पाकिस्तानी 1 लाख बंदा अगर विज़िट करने के लिए दुबई आता है, 5,000 लोगों ने होटल लिया हुआ है। 95,000 लोग तो होटल ही नहीं लेते, वो तो शेयरिंग पे दोस्तों के पास जाके रह लेते हैं। हुँ, जब आपका विजिटर ही क्वालिटी विजिटर नहीं है, सिस्टम तो मेरे नज़दीक तो सिस्टम को तो पहले से रजिस्ट्रेशन लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि जब को सिस्टम बता रहा है कि दिस गाय इज़ नॉट स्पेंडिंग मनी इन दिस कंट्री, वो आया है सिर्फ जॉब पर्पस के हिसाब से, और चलो जॉब जॉब की भी एक लिमिट है, वो लिमिट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हुँ। दुबई अब नेक टू नेक जा रहा है, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे मल्टी नेशनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, कम पैसों में लोग मिल जाते हैं। व्हाई पाकिस्तानी? द क्वेश्चन इज़ दिस, मतलब कि हुँ, सिर्फ़ पाकिस्तानी ही वो क्यों हायर करें, या फिर पाकिस्तानी ही क्यों चाहिए? वो नेशन जो कि आपको पैसा कोई दे नहीं रहा, वो नेशन जो 4-5 साल के बाद वापस चला जाता है, वो नेशन जो कि फड्डों में आ गए, वो नेशन जो कि स्कैमिंग में आ गए। व्हाई अस एक्चुअली? व्हाई डू यू थिंक ये वीज़ाज़ इन द फर्स्ट प्लेस आपने जो अभी द स्टफ दैट यू अलूड टू राइट नाउ कि यार पाकिस्तान में क्योंकि हमने बड़ी सारी इसमें बातें सुनी, कोई कहता है बड़ी और कन्फ्यूजिंग सी है ना, कोई लेजिटिमेट बैक ट्रैकिंग नहीं है। पिछले दिनों एक खबर आई कि यूएई के पता नहीं किसी ने बोला है, अच्छा वो खबर को मैं बैक ट्रैक नहीं कर सका, वो हुँ, पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है ऐसे कि ही। यूएई के एम्बेसडर ने बोल दिया कि यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे पोस्टें करते हैं, तो ये करते हैं। बट कोई अगर कोई गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आएगी तो उसको कहीं ना कहीं तो बंदा ढूंढ के निकाल सकता है, ऐसे ही। एटलीस्ट मुझे नहीं मिली। बट आपके ख़्याल में या जो आपने सुना होगा व्हाट्स द मेजर रीज़न कि पाकिस्तानी इतने बदनाम हैं? क्या वो भीख माँगने की वज़ह से हैं? क्या वो दो नंबरी कर रहे हैं? क्या एंड दिस आई नो मेरे एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है कि जो मेरी शॉप है इधर नीचे उस पे जो लड़के काम कर रहे हैं वो पहले 6 महीने वो मुझे आके बोलता रहा सर बड़ी टेंशन है। मैं कहा जी क्या हो गया? वो सर मैं तो विज़िट वीज़ा पे आया था, वो जो है ना मैं फँसा हुआ हूँ और वो जो है अगर मैं चला जाऊँगा तो पता 15,000 दिरहम का फ़ाइन है जिसकी वज़ह से ये एमनेस्टी लेकर आए। तो आई फाउंड आउट कि अ लॉट ऑफ द ये जो आपको शॉप्स पे जो ये डिलीवरी कर रहे हैं, करीम ड्राइवर्स तो फिर भी थोड़े रेगुलेटेड हैं क्योंकि उनको लाइसेंस वगैरह रेगुलेट करना पड़ता है। बट शॉप्स में बैठे हुए हैं जो कि नेबरहुड में सामान ड्रॉप कर जाते हैं। ऐसे ही। वो 12-12, 15-1500 दिरहम में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उनकी हैं कोई नहीं और वो फँसे हुए हैं इन अ लॉट ऑफ वेज़। तो ज़ाहिर है अब उनको भी तो सिस्टम में नज़र आ रहा है ना कि यार विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तानी क्योंकि इट्स अ पीपल इन पीपल आउट। ऐसे ही है। इफ पीपल इन इज़ 100,000 पीपल आउट इज़ 80,000 तो आपको नज़र आ रहा है कि 20,000 किधर गया? बिज़नेस के वो एग्ज़ैक्टली। किसी किश्ती में ऐसे घुस के कहीं गया, वो कहीं ऐसे ही। और गया। वो अभी पिछले दिनों वो डंकी हुई ना ग्रीस की तो वो उसके ऊपर वो बंदे की इंटरव्यू आया हुआ था तो उसने बताया कि जी मैं यहाँ से गया दुबई, दुबई से गया कायरो, कायरो से गया पता नहीं किधर और वहाँ से फिर मैं कॉन्गो गया और कॉन्गो में मुझे 6 महीने उसने रखा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं से इधर इल्लीगल एक्टिविटीज़ और बहुत मैसिव लेवल की हो तो रही हैं। बट आपके स्कोप में, आपके स्टडी में व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पाकिस्तानीज़ हैव बीन इंटू व्हिच हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम? मुज़म्मिल जितनी आपने बातें की ना, इन सब में ही हैं। आई मीन लाइक अगर आप बात करते हैं यहाँ से डंकी लगाने की, यहाँ से किसी और जगह पे जाने की, तो डेफ़िनेटली ये रूट अप्लाई होता है। मेरे ख़्याल से दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूट हैं जो अप्लाई होते हैं। हुँ, तुर्की भी है इसके अंदर, अज़रबैजान भी है, और आपको पता है बीइंग अ रेज़िडेंट ऑफ दुबई आपके लिए जॉर्जिया खुला हुआ है। जॉर्जिया के एयरपोर्ट पे आप उतरोगे, बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है कि असाइलम वाले सीकर आप प्लीज़ यहाँ मुँह ना लाएँ अपना। तो हाँ, और आपका पासपोर्ट जो ग्रीन पासपोर्ट जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा हरा पासपोर्ट जब वो देखते हैं तो हमें एक अलग सेपरेट लाइन में ले जाते हैं कि भाई तुम लोग छुपने हाँ, उपने तो नहीं आए हुए, ठीक है? ऑल आर द रीज़न दैट यू टॉक, दे ऑल आर द रियल रीज़न्स कि यहाँ पे मतलब कि जिसकी वजह से चीज़ें टाइट हुई हैं, ठीक है? हुँ, नंबर 1 अगर हम बात करते हैं विज़िट वीज़ा की, ठीक है? विज़िट वीज़ा से पहले पाकिस्तानी का सबसे बड़ा एक अगर आपको याद हो आज से 5 से 7 साल पहले तक हमें नादरा की कॉपी नहीं चाहिए होती थी, सिर्फ़ पासपोर्ट और पिक्चर भेज दी जाती थी, उससे हो जाता। फिर कहीं न कहीं एक न्यूज़ आई कि अफ़गानियों ने बड़े पासपोर्ट बनाए, ठीक है? और
उसके बाद से आपको इमीडिएटली मिलता है कि भाई पाकिस्तानियों को अब अपना नादरा कार्ड भी अटैच करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू जस्ट मैच के आपका पासपोर्ट और आपका जो आईडी कार्ड है उसका डेटा सेम है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड चेक करें। दिस इट्स वन ऑफ द रीज़न पाकिस्तान का नादरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, टाइट हुआ। वरना वो भी मतलब कि यूसी वाले चक्कर में थे, जिस तरह यूसी चलता है पाकिस्तान में, नादरा से अटैच हुआ हुआ, इस तरह से नादरा चलता है, पासपोर्ट ऑफिस अटैच हुआ हुआ, सब डीले। थोड़ा टाइट इसलिए हुआ है क्योंकि डेटाबेस को थोड़ा सा कंट्रोल में लेना था, अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोग बाहर जा रहे हैं, उनका डेटा मीन्स मैच हो रहा है, मतलब कि उनकी रूट्स ही नहीं है पाकिस्तान में, पासपोर्ट कहाँ से आया, राइट। इसको टाइट किया। फिर इसके बाद जो है हम डाउन द लाइन अगर हम बात करें पासपोर्ट वाले इशू, नादर वाले इशू के बाद हमारा दूसरा इशू ये आया कि हम लोग विजिट वीज़ास के ऊपर बल्क क्वांटिटी में आने लग गए। ठीक है, वो क्वांटिटी बढ़ी तो उसको थोड़ा कट डाउन किया। कट डाउन करने के बाद जो है विजिट वीज़ा से लोगों ने मैक्सिमम जो है या तो एम्प्लॉयमेंट आज़ाद वीज़ा जैसे हम बोलते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में। अच्छा, जी, जो आज़ाद वीज़ा ये एक डिफरेंट टॉपिक है। लाइक ये तो मुझे चलता फिरता बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, किस पे मैं आज़ाद वीज़ा में बैठा हूँ? आज़ाद वीज़ा आप खुद अंडरस्टैंड करें एक बात को कि आज़ाद वीज़ा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक वर्क परमिट आपको होता है, वर्क परमिट के अगेंस्ट कंपनी आपको वीज़ा देती है। एक कंपनी है जैसे कि मेरी कंपनी है, मेरे पास 10 कोटाज है, मैं आपको उसमें से वर्क परमिट अगेंस्ट एक वीज़ा दे दूंगा। अब आप किसी काम की नहीं हो उसके बाद, मतलब कि मैंने आपको दे दिया क्योंकि यू आर अल्टीमेटली आई हैव हायर्ड यू, आई हायर्ड यू बाय द लॉ, बाय द मोहरे कॉन्ट्रैक्ट। आप कहीं और काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये आज़ाद वीज़ा है। आई मीन लाइक मैंने अपनी कंपनी से 7,000 की मुझे कॉस्ट आई, मैंने 12 का आपको बेच दिया। ये मैंने अपने 5 खुले कर लिए। ठीक है, ये आज़ाद वीज़ा है। अब आप ये खुद सोचें कि मार्केट क्यों सैचुरेट ना हो, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी के लिए, कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वो जो नीचे डिलीवरी वाला बॉय था एंड ऑल ऑफ इट। इसी तरह से जो इंडियन वो 1500 में हायर कर रहे हैं, उनको वीज़ा दे रहे हैं, 800 में हमें हायर करते हैं, 1000 में हमें हायर करते हैं, ना हमें वीज़ा देना है, ना कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम बाउंड हुए हैं उनके साथ। जब दिल करे हमें किक ऑफ कर सकते हैं। और वो अब्यूज़ करते हैं ना, वो अब्यूज़ भी वो करेंगे। मुझे कह रहे हैं लबनानी है, वो उसको पता है कि मेरा पेपर वर्क का मसला है, वो मुझे 18 घंटे काम करवाता है, मुझे कभी पैसे नहीं देता, कभी किसको मैं जाके कंप्लेंट करूँ? कैसे करें, कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी को कंप्लेन करनी, यू हैव टू बी अंडर दैट स्पॉन्सर टू हुम यू आर वर्किंग। ठीक है, या फिर आप जो है आपके पास टेम्पररी वर्क परमिट हो। ये भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन है, बट अगेन हाउ यू गोना डू दैट व्हेन यू आर नॉट लीगली बाउंडेड विद दैट पर्सन? आप प्रूव कैसे करोगे आप उसके लिए काम कर रहे हो? लाइक यू कैन नॉट प्रूव दैट। सो ये वन ऑफ द रीज़न आई टोल्ड यू कि आज़ाद वीज़ा इट्सेल्फ एक मिथ है। ये मिथ ऐसी है कि एक कंपनी में से किसी ने अपने भाई को वीज़ा दे दिया, तो वहाँ से कहानी शुरू हो गई कि यार जानिए एक आज़ाद वीज़ा भी होता है, दोस्तों को भी ले आए, अंकल को भी ले आए, फूफा को भी ले आए, उन सबको वीज़ा भेज दिए कंपनी से 10 वीज़ा निकाल के। तो आज़ाद कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये वहीं से शुरू हुआ होगा, क्योंकि इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है आज़ाद वीज़ा का। इसके बाद आते हैं हम लोग कंपनी खोल के वीज़ा अपने आप को स्पॉन्सर करने वाला। राइट। आप उससे पूछते हो कि क्या रीज़न है? फ़कीर पकड़े जाते हैं रोड से, आईडी उनकी चेक होती है, स्टेटस इन्वेस्टर। तो लाइक डाउन द लाइन इतने सारे मेजर इवेंट्स हमारे हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कहीं पे, आई एम नॉट टेलिंग दीज आर द रीज़न, बट आई एम टेलिंग दीज आर हैपनिंग हियर। राइट। हम देखते हैं तलाबात के 200 राइडर खड़े हुए बोलते हैं इमरान खान को रिहा करो, देरा में कहीं पे 200 राइडर तालाबात इटसेल्फ एक आपको पता है कि प्रॉपरली रेगुलेटेड कंपनी है और प्रॉपरली उन्होंने जॉब हायर दी है, पाकिस्तानी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, और वो 200 लोग खड़े होकर टिकटॉक पे वीडियोस बना के चला रहे हैं। तो हाउ यू थिंक दैट आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि वाई इज हैपनिंग टू अस? आई मीन लाइक वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग इन दिस कंट्री। मेरे ख्याल से ये हमारी कंट्री में कोई 5% भी आगे करेगा ना, हम तो उसको अपनी गाड़ी के नीचे दे देंगे। जिससे मतलब कि हम तो इतना गुस्सा करते हैं लोगों के साथ, कोई बंदा आके हमारे घर के पास थूक कैसे सकता है? तो हम उन्हीं की कंट्री में आके सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, फिर पूरे के पूरे निज़ाम को मैनिपुलेट करते हैं, लेबर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट के लाइक वीज़ा लग जाए हमारे? मेरे चैनल की प्राइमरी कामयाबी की वजह मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि आप लोग। और उसकी वजह यह है कि आप तमाम लोग, जो कम्युनिटी हमने यहाँ पे बनाई है, जो पिछले 4 साल से स्टार्टअप्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में कॉन्वर्सेशंस को सुन भी रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है। उसमें से बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं मेंटरशिप के लिए, डिस्कशंस के लिए, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्टार्टअप्स के बारे में। और या तो मैं बहुत दफ़ा अवेलेबल नहीं होता, या जब मैं होता भी था तो मैंने बड़ा एक एक्सपेंसिव किस्म का 1-on-1 सेशन पहले रखा हुआ था, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बना लिया है, जिससे हम रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपनी एक्सक्लूसिव लाइव कम्युनिटी लॉन्च की है, जिसमें वीकली में 3 घंटे के लिए लाइव आता हूं, तमाम कम्युनिटी मेंबर
से हम डिस्कशंस करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और साथ ही उसमें एक वाइड रेंज ऑफ पर्क्स अवेलेबल है जो कि मैंने अपनी वेबसाइट में डिटेल में लिस्ट किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरा इनर सर्कल ज्वाइन करने में, जहां पे मैं अपनी सबसे रियल और ऑनेस्ट थॉट्स भी शेयर करता हूं, मेंटरशिप भी देता हूं, तमाम हालात और आने वाली दुनिया के बारे में डिस्कशंस भी हम करते हैं, तो नीचे दी गई हुई लिंक से आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 50 मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव 40% ऑफ है, तो अपना डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप TBT40 का कोड यूज कर सकते हैं। एंड होपफुली आई विल टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन। नॉनदलेस, आइए वापस चलते हैं पॉडकास्ट पे। राइट, सो अब इसमें चलें, ये तो मैंने मान लिया, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और प्रॉब्लमेटिक लोग भी बहुत सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है प्रॉब्लमेटिक लोगों की। ऐसे डज दिस मीन कि यार जो एक्चुअल जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइनली अब सोच रहा है कि यार क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट मुझे बहुत सारा बंदा देख रहा है और मुझे लोगों ने रीच आउट भी किया बड़ी दफ़ा कि यार हम अपने आप को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, हम रिमोट जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वी वांट टू कम एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि दुबई फ्रीलांसर वीज़ा देता है और चीज़ें देता है। आप अगर बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं दुबई की इकोनॉमी में, दे आर वेरी हैप्पी, राइट, दे वांट टू सपोर्ट यू, जो कि एक लेजिटिमेट चीज़ है। लेकिन पाकिस्तानियों और दुनिया में बहुत जगहों पर ये ऑफ़र हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तानियों का ग्रीन पासपोर्ट जैसे ही आता है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। क्या लेजिटिमेट वालों को भी अब प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? कंपनी ओपनिंग करते हुए भी प्रॉब्लम फेस हो रही है? क्योंकि मुझे याद है जब 2 साल पहले जब मैंने ओरिजिनली कंपनी रजिस्टर की थी, तो इट वाज़ लाइक द सेम एज़ अ वीज़ा, राइट? 4 तस्वीरें भेजो, उसने रजिस्टर किया, उसने वीज़ा भेज दिया, यू आर डन। अब इस बार जब मेरी कंपनी रिन्यूअल का बारी आई, तो उसने मुझसे 15 चीज़ें पूछ ली। उसने कहा जी अपने साथ वालों का नाम बताओ, तुम पता नहीं ये बताओ, वो बताओ, बिकॉज़ ऑफ क्लियरली दे आर ट्राइंग टू वेरीफाई कि यार ये अब 2 नंबर काम कर रहा है या एक्चुअल काम कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट करो, ये करो। सो आई एम क्यूरियस कि क्या अब जो नई कंपनियाँ खुल रही हैं या कोई लेजिटिमेट बंदा अगर प्रॉपर तरीके से आना चाहता है, उसको भी प्रॉब्लम्स फेस होंगी? या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ठीक है, इट्स टू स्टॉप पीपल हू आर अब्यूजिंग द सिस्टम, बट फॉर द लेजिटिमेट पीपल दे स्टिल हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके तहत वो अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं? यार मुज़म्मिल अगर हम स्टार्ट करें ना कि लिजिट सिस्टम तो किसी की शक्ल पे लिखा हुआ नहीं होता। ऑलमोस्ट हम सब इंसान एक ही तरह के दिखते हैं। मतलब कि अगर कोई बंदा कुछ फ्रॉड भी करने के लिए आ रहा है तो दिखेगा वो भी एजुकेटेड ही, अगर वो तरीके का फ्रॉड करने के लिए आएगा। और डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में जब लोग आते हैं तो वो डेफिनेटली एक अटायर अपने आप को मेंटेन कर रहा होता है। कुछ कैटेगरी तो ऑलरेडी मतलब कट ऑफ हो गई है कि अब ज़्यादा यूएई स्किल बेस की तरफ जाएगा। ख़ास तौर पे अगर हमारे कंट्री से लोगों को वो उठाएगा तो वो स्किल बेस की तरफ जाएगा और स्किल बेस लोगों का वीज़ा लग रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा। जो लोग जिनके पास प्रॉपर बैकग्राउंड है, जिन्होंने विज़िट किया हुआ है पास के अंदर दुबई को, और वो मतलब कि एक प्रोफ़ाइल में फ़िट होते हैं, उनका लगता है वीज़ा। एक इन्वेस्टर का ही वीज़ा लग रहा है, मगर पहले हर चीज़ ऐसी थी कि पासपोर्ट भेज दिया, पिक्चर भेज दी, हो गया। अब एक प्रॉपर तरीके से जैसे हर एक कंट्री में होता है। असल में यूएई से हमें इसलिए इतना इश्यू हो रहा है या इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि चलो, चलो यूएई चलो, ये किसी वक़्त एक मुहिम थी हुँ। कि ये मेरे ख़्याल ज़िया उल हक के दौर की है कि आई फॉरगॉट द नेम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो के फादर का नाम क्या है? ज़िया उल ज़ुल्फ़िकार हक। भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुँ। किसी दौर में ये मुहिम चलाई थी कि चलो, चलो दुबई चलो। मतलब इतना आसान था, मतलब कि आपने ये पासपोर्ट दिया, ये वीज़ा आ गए। अब ये और अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह अपनी अपने सिस्टम्स को, डॉक्यूमेंट्स को टाइट कर रही हैं। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट से फिट होते हो, देखें, वीज़ा इज़ सब्जेक्टेड टू अप्रूवल, राइट? पूरी दुनिया में ऐसा है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आप बड़ी अच्छी प्रोफाइल है, अमेरिका वाली भी आपको वीज़ा दे देंगे। सब्जेक्टेड टू अप्रूवल अब यहाँ पे भी होगा। एंड इट्स नॉट गोना गेट एनी ईज़ियर। सो पीपल इट्स नीड टू बेसिकली फिगर आउट कि यार अब अपने अपने आप को साफ करना पड़ेगा अगर हमें ऐसे ही आना है। है। ये वो बात है ना कि 2 तरीके हैं आपको आपको जज करने के। एक ये कि आप बहुत सारे आ जाओ, हम यहीं पे फ़िल्टर खुद हम फ़िल्टर करते हैं। एक ये तुम फ़िल्टर हो गया, तो खुद नहा कर आओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे नज़दीक ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये कंट्रीज़ के लिए इसलिए बेनिफिट होता है क्योंकि उनका ठेका नहीं है ये अंडरस्टैंड करने का कि आप अपनी कंट्री से सही आ रहे हो या गलत आ रहे हो। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा ठेका है कि मेरे नज़दीक अगर पाकिस्तान से कोई यहाँ पर आ रहा है, देयर हैज़ टू बी सम अथॉरिटीज़ जो कि मिनिमम आने वाले का थोड़ा-सा बैकग्राउंड तो चेक कर लें। हुँ। मतलब कि मैं पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान जा आ रहा हूँ। हर फ्लाइट से 10 से 15 लोग जो हैं ऑफलोड हो रहे होते हैं। कैसे लग रहे हैं उनके स्टिल वीज़े? मतलब कि स्टिल वो ऑफलोड कैसे हो रहे हैं? मतलब कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वो एयरपोर्ट तक कैसे पहुँच गए? आई मीन अ, सो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज़्म जिसके जिसके थ्रू आप वहाँ से थोड़ा-सा एक फ़िल्टरेशन प्रोसेस बना दें। एक कम से कम 50% आप करें, 50% वो कंट्री करे जहाँ पे वो जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी एमनेस्टी का पीरियड आता है तो ऑलरेडी विज़िट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उसमें ज़्यादा सख्ती आ जाती है। वो इसलिए भी क्योंकि
सिस्टम डिले होना शुरू हो जाता है क्योंकि एमनेस्टी के अंदर जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर हैं जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे होते हैं और वो या जिनके वीज़ा यहाँ पे सॉरी एक्सपायर हो रहे होते हैं, हुँ, वो एक्सपायर वीज़ा को यहाँ पे बगैर फ़ाइन के जो है यहाँ से एक्सटेंशन ले लेते हैं या फिर वीज़ा का स्टेटस बदल लेते हैं। तो इसलिए जब भी पिछले साल भी जब या 2 साल पहले आई थिंक एमनेस्टी लास्ट आई थी तो उसके अंदर भी इस तरह ही हुआ था कि चीज़ें थोड़ी-सी टाइट हो गई थी। तो चीज़ें टाइट होना, सॉफ्ट होना ये चलता रहेगा। ये एक मेरे ख़्याल से कंट्री का एक सिस्टम है कि जब भी वो कोई लेवरेज देंगे उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली देयर वुड बी समथिंग हैपनिंग सो राइट। सो देयर इज़ अ चांस ओवरऑल येस वी आर थिंकिंग कि सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेट भी होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा। ऐसे बट देयर इज़ अ चांस कि जो इस वक़्त की रैंडमाइज़्ड किस्म की डिफ़िकल्टी हुई हुई है वो शायद एमनेस्टी के बाद नॉर्मलाइज़ हो जाए। बहुत सारे मेरी खुद की इंटरनल रिसोर्सेज से मुझे पता चला है कि एमनेस्टी के बाद डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ लेवरेज होगा। लेवरेज मीन्स से कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी तो वो थोड़ी-सी कम हो सकती हैं। वो इसलिए कम हो सकती हैं क्योंकि एमनेस्टी के अंदर ऑलरेडी कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपको एमनेस्टी का थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता हो कि अगर लाइक इफ समबडी गॉट देयर वीज़ा एक्सपायर्ड तो उस पे पेनल्टीज़ आयद होती हैं। वो पेनल्टीज़ उनको पे करनी होती हैं पर डे इफ़ दे लिव आई थिंक सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वो एक पेनल्टीज़ आप पे लगती हैं। तो इस एमनेस्टी पीरियड के अंदर वो पेनल्टी वाइप्ड हो जाती है। कुछ लोग 10 साल से रुके हुए वो जाना चाहते हैं एंड ऑल दैट। इस ये इतना क्रूशियल टाइम होता है कि इसके अंदर अगर वो और लोगों को ज़्यादा लोगों को ख़ास तौर पे उस कंट्री से जहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम आ रही है या फिर पेनल्टीज़ मतलब कि जो यूज़र जो आ रहा है जो एप्लीकेंट आ रहा है जिसको अपना पेनल्टी वाइप करानी है वो मोस्टली पाकिस्तानी है। राइट। तो तो डेफ़िनेटली जो बेसिकली नया वाला वही भी है कि आया अगर अगर लेट्स से मार्च तक एमनेस्टी स्कीम है, तो अगर जनवरी में 30 डेज़ का वीज़ा मिल भी रहा है, तो इफेक्टिवली तो 90 डेज़ का वीज़ा है। एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ वो बंदा जो है वो बैठा रहा है यहाँ पे, उसको क्या ऐसे फ़र्क ही पड़ रहा है, वो तो एमनेस्टी पे स्टैम्प कराएगा, वापस ऐसे चला ही जाएगा। ऐसे ही काफ़ी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं। तो हुँ, मिसयूज़ जब जब भी जहाँ पे भी होता है तो वो चीज़ें टाइट हो जाती हैं। मेक सेंस। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने बताया था कि जी पाकिस्तानी इफेक्टिवली एक तो यहाँ पर जो जॉब्स आने वाले वक़्त में आएँगी वो स्किल्ड होंगी। ऐसे ही और दूसरा, जनरली हम ये देख रहे हैं कि इवन अब ऑटोनोमस गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे भरा हुआ कौन है? या तो आपका वो है डेवलपर, मज़दूर है, ऐसे ही राइट? या आपका जो है ना वो डिलीवरी का बॉय है, टैक्सी टैक्सी ड्राइवर है, इस ड्राइवर तरह का। अब टैक्सीज़ जो हैं वो इवेंचुअली ऑटोनोमस की तरफ जानी जानी है। ऐसे उन्होंने ही अगर दुनिया में कहीं लॉन्च होगी तो दुबई में तो पहले होगी। इन ऐसे लोगों ही को वैसे ही बड़ा शौक है उस पे करने का, और इनकी एक कॉस्ट है। क्योंकि ये वो सारा टैक्सी ड्राइवर है, वो सारा का सारा मिनिमम पैसे लगा के सारा पैसा दुबई की इकोनॉमी से निकाल के अपनी होम कंट्री भेजता है। ऐसे ही है। दूसरा, आपका चलें कंस्ट्रक्शन वाले के ऊपर, फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि किस हद तक आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट अ लॉट ऑफ दिस रियली लो वैल्यू जो वर्कर है ना, ये इन द एज ऑफ एआई, इन द वे दैट द सिस्टम्स आर इवॉल्विंग, वो रिडंडेंट हो जाएंगे। और इन्होंने अब ये करना है कि इन्होंने उसको मजीद रिप्लेस नहीं करते रहे ना, उन्होंने चलो जो रुका हुआ है वो रुका हुआ है, लेकिन वो मजीद लाना एग्ज़ैक्टली कम कर रहे हैं, राइट? और फिर एग्ज़ैक्टली आहिस्ते से जिन लोगों का काम कंप्लीट होता जाएगा वो भी वापस जाते रहेंगे। एग्ज़ैक्टली तो यहाँ पर पाकिस्तानी, आई फील लाइक, आई नॉट टेकिंग दिस सीरियसली इनफ। ये चीज़ खासकर आपको फील होती है जब आप इंडियंस और पाकिस्तानियों में फ़र्क देखते हैं। आप करीम पे जाएँ, आप हाला टैक्सी पे जाएँ, आपको करीम की लग्जरी गाड़ी जो है वो इंडियन चलाता नज़र आएगा, जो कि बड़ा सूटेड बूटेड सा होगा, साफ़ सुथरा होगा। आपको जो बॉटम ऑफ द फूड चेन बिल्कुल ही 2 नंबर किस्म का देसी, 2 नंबर भी नहीं कहूँगा, बेचारे बड़े हार्ड वर्किंग लड़के होते हैं। लेकिन उनके अंदर कोई वो नहीं होती ना, कोई उन्होंने कोई स्किल नहीं है, कोई उन्होंने अपनी कोई कम्युनिकेशन की भी स्किल नहीं है, वो भी नहीं है। तो या तो वो वाला काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड में आपको पाकिस्तानी नज़र आएगा, मज़दूर आपको पाकिस्तानी नज़र आएगा, इंडियन कौन होगा? हर डिपार्टमेंट में, हर बिल्डिंग में, हर दफ्तर में मैनेजर इंडियन है, ऐसे अकाउंटेंट इंडियन है। यानी कि जहाँ पर कोई पर्टिकुलर पढ़ा लिखा काम, कोई ना कोई स्किल इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे इंडियन बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आई फ़ील लाइक कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने स्किल्ड की बात तो बोल दी, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती ना कि अच्छा भाई क्या मतलब स्किल्ड? सो व्हाट डज़ इट मीन कि जो आपका बॉट, और मैं ख़ासकर बात कर रहा हूँ जो मैसेज की बात है। आईटी वाला तो कर लेगा सर, वो तो यहाँ नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। लेकिन लोगों को ये भी समझना है कि इवन जो व्हाइट कॉलर के बिल्कुल स्टार्ट में या ब्लू कॉलर के बिल्कुल टॉप के ऊपर, देयर आर सर्टेन स्किल्स जो कि थोड़ा-सा अपने आप को अपस्किल करो, तरीके की जगह पे प्लांट करो, कम्युनिकेशन स्किल बनाओ, वर्क एथिक बनाओ, प्रोफेशनल एथिक बनाओ। उसके बारे में व्हाट हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी सारे नल्ले होते हैं और ये इंडिया वगैरह से बेहतर आए हुए होते हैं? अच्छा 2014 में मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ इज़ गोइंग टू बी द 11th ईयर एंड आई हर्ड इन न्यूमरोलॉजी 11 नंबर इज़ वेरी गुड नंबर आई बिलीव ऑन दैट एज़ वेल। 2014 के एंड पे 2015 के शुरू में मैं किसी गैदरिंग में था और उस गैदरिंग के अंदर बहुत सारे हाई प्रोफाइल
जनाब थे, शेख थे, लोग थे, एंड आई वाज़ समहाउ इनवाइटेड बिकॉज़ मैं किसी के साथ मैं अटैच हुआ था, काम करना शुरू किया था। तो जब मुझे मौका मिला कोई बात करने का, तो बात के दौरान तक की बात ठीक थी। बात के एंड पे जब उनको मेरी कोई बात अच्छी लगी, तो दे ऑल आस्क्ड मी, आप कहाँ से हो? और जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं तो बड़ा प्राउडली कहा, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया था, पर एक पैट्रियोटिक किड था, मतलब कि फर्स्ट फर्स्ट जॉब थी एंड ऑल दैट, मैंने मतलब प्राउडली पाकिस्तानी हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो जितने अरबिक लोग थे या फिर जो और लोग थे, उनका मुझ में से इंटरेस्ट उठना शुरू हो गया। उनमें से एक दो ने ये भी कहा, ज़बरदस्त आप पाकिस्तान से, तो पर मेरा ड्राइवर भी पाकिस्तानी है। तो उस वक्त मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि लाइक आई एम बीइंग वट एवर आई एम गोना डू गुड, पाकिस्तानी ऑलरेडी एक लोअर तबके में काम कर रहे हैं, और वो लाइक पिछले 20-25 सालों से, जैसे मैं जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर हैं और लोगों के रिलेटिव्स यहाँ पर हैं, वो एक ही डोमेन में हैं, वो है बेसिक डोमेन, ब्लू कॉलर डोमेन। वो उन्होंने उससे ऊपर का नहीं सोचा। बहुत, मेरे ख्याल से बहुत कम परसेंटेज है जो दुबई आती है ये सोच के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से भी कोई जब बाहर मूव कर रहा होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी दुबई कहाँ होती है? हुँ। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इस तरीके से यूके का वीज़ा लग जाए, अमेरिका का लग जाए, यूरोप का लग जाए। बाकी उस छांटी के बाद अगर कोई कोई थोड़ी बहुत सही लोग बच भी जाते हैं, तो वो यहाँ आके 2-4 साल लगाने के बाद वो भी वहीं चले जाते हैं, यूके, यूरोप और ये सब चीज़ें। तो हमारा जो मैकेनिज़्म है, इसको करेक्ट करना है। हुँ। स्किल बेस्ड वर्कर की मैंने बात ये की थी कि, और यूएई को भी क्यों स्किल बेस्ड चाहिए, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को स्किल बेस्ड वर्कर, हाई स्किल बेस्ड वर्कर, आईटी में लोग, एआई के अंदर लोग, जो टैक डेवलपर्स हैं, मतलब कि जो कोडर्स हैं, यू नेम इट, यू अंडरस्टैंड दैट, जैसा गूगल करके आप देख लें। पाकिस्तान का जब आप लिखते हो ना कि हाउ हाउ मेनी ग्रेजुएट पास लास्ट ईयर, तो हुँ। उसमें मेजोरिटी जो है ना, वो अनक्वालिफाइड ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लोग जिन आई मीन दे आर नॉट क्वालिफाइड टू वर्क। हुँ। फिर जो उसमें उस 50% आपको क्वालिफाइड नहीं मिल रहे। मे बी आई एम रॉन्ग इन नंबर्स, बट अच्छा, मैं आपको ना बड़ी एक मज़ेदार स्टैट, अब आपने छेड़ ही दिया। मैंने एचईसी की रिपोर्ट पढ़ी 2023 की। पाकिस्तान में क्या मशहूर है कि यार जो नौकरी लगती है वो इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की लगती है, ऐसा ही है। पाकिस्तान में जब आप नंबर्स देखते हैं ना ग्रेजुएट्स के, तो 60% ग्रेजुएट ऑलमोस्ट आपका निकल रहा है ह्यूमैनिटीज़ का। एग्जैक्टली ठीक है? यानी कि जिसने सोशियोलॉजी पढ़ ली। ऐसे। यार पढ़ ली, मुबारक हो, शादी कर लेना तू जाके, लेकिन मुझे बताओ सोशियोलॉजी को रियल वर्ल्ड में कहाँ डालोगे? मतलब ये एग्जैक्टली ड्रामा है कि आई एम नॉट सेइंग सोशियोलॉजी इज़ अ बैड फील्ड, बट इट हैज़, आई मीन, यू आर कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडल इनकम और अ मिडल इनकम बैकग्राउंड, तुम्हारा इंटरेस्ट था जॉब लेना, या तो तुम होते ना कोई नवाब होते, तुम सही सोशियोलॉजी पढ़ के तुम फ़लसफ़े की बातें ऐसे। करते हो, कोई मेक मसला नहीं। सेंस या। तुम सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे और सोच रहे थे तुम्हें नौकरी मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। सोशियोलॉजी इज़ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीजन, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीजन आर मच डिफरेंट, राइट? ऐसे। अच्छा, फिर उसमें मैं तो, मेरा दिमाग फट गया। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, ठीक है? 5 लाख टोटल ग्रेजुएट निकला जो उसमें नंबर आया हुआ था। उसमें से जो टोटल एग्रीकल्चर, वेटरनेरियन, एनिमल, वो सारा टोटल मिला के 9,000 था। ऐसे। ठीक है? इट वाज़, वो जो पाई था ना उसका एक बड़ा छोटा-सा हिस्सा था, जो कि बंदा कहता है कि यार जो आपकी कोर इंडस्ट्री है, उसके ग्रेजुएट्स क्यों नहीं आ रहे? ऐसे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके जो बचे-कुचे इंजीनियरिंग यानी कि साइंसेज़ के लोग जो निकल रहे थे ना, सर मेजॉरिटी जो साइंस का बंदा निकल रहा है वो नेचुरल साइंसेज़ का निकल रहा है। फिज़िक्स में बैचलर्स किया हुआ है, बायोलॉजी में, ये तो 50s में होता था। ऐसे ही है। आजकल तो स्पेशलाइज़ेशन की दुनिया है, आजकल तो इवन कंप्यूटर साइंस नहीं चल रहा, अब तो लोग एआई के अंदर बैचलर्स कर रहे हैं, तो वो कहीं पे जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हैं या फिनटेक में कर रहे हैं। तो यहाँ पर देयर इज़ अ बिग मिसमैच एज़ वेल, बट व्हाट आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट इज़, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि पाकिस्तानी, आपने भी बोला, आपने कहा कि पाकिस्तानी सारे ब्लू कॉलर हैं, ड्राइवर, तो जो मुझे देख रहा है ना वो सोच रहा है, कह रहा है यार अजीब बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, मैं तो बड़ा आईटी का बंदा हूँ, मैं दुबई बैठा हूँ, या मेरे चाचू, मामू, ताया जो भी हैं वो बैंकिंग में हैं या आईटी में, पाकिस्तानी हैं बैठे हुए। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन वो बहुत थोड़ी परसेंटेज है। एग्जैक्टली। और हमारा जो अफ़सरशाही निज़ाम था ना, उसमें ये था कि हम जैसों ने कहा कि यार देखो, वो ड्राइवर ड्राइवरी करने जा रहे हैं, जाने तो उसको कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं ही। है। हम जो है वो देखो, हम तो अच्छी जॉब पे जाएँगे ना। यहाँ पर पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान का अमीर है ना, उसको अब हिट पड़ रही है, क्योंकि उसने ऐसा निज़ाम बनाया कि उसने जो गरीब था उसको एजुकेट नहीं किया, एग्जैक्टली। उसको स्किल नहीं दी, उसको एथिक नहीं दी, और उसको जब आपने ज़मीन पे लगाया तो अब वो बंदा जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा पूरी ज़िंदगी, एग्जैक्टली। उसने अब बाहर जाना है। तो जहाँ पर आपके पास वो 1-2-3% पाकिस्तानी आपको है ना, जैसे कि टोकन पाकिस्तानी नज़र आता है कंपनियों में, वहाँ पर थोक के हिसाब से भरा हुआ है पाकिस्तानी ऐसे ब्लू ही। कॉलर। बिल्कुल। सो आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। मेरा क्वेश्चन उसमें अगेन यही है कि काफ़ी दफ़ा ना पाकिस्तानी जब देखता है, क्योंकि हम जब भी ये बात करते हैं स्किल की, तो हम स्किल बात करते हैं एआई। अब देखें सर, साफ सी बात है, जो बच्चा इस वक्त एफएससी में बैठा है ना,
हो सकता है उसकी इस्तिताअत ना हो सकता है उस तक अपॉर्चुनिटी ना हो, वो एआई नहीं सीखेगा, राइट? बट थोड़ी देर पहले हमारा बात हो रही थी, यूरोप को बाय 2030 30 लाख केयर गिविंग और नर्सिंग की जॉब चाहिए। एग्जैक्टली। स्किल है, स्किल बेस्ड, एग्जैक्टली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट? क्या वजह है कि हम वो भी नहीं कर पाते? मतलब ये तो बेसिक है ना। असल में हमें रूट कॉज की बात करें कि हम क्यों नहीं कर पाते या क्यों उस डायरेक्शन में नहीं हैं। जब मैं मैट्रिक कर रहा था, मुझे मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से ये बात कही कि आप मैट्रिक कर लो, उसके बाद, मतलब मैट्रिक जब कर रहा था तो पता नहीं था उसके बाद क्या है। जब मैंने बिजनेस इन मतलब कॉमर्स बिजनेस में पढ़ा, तो उस तक मुझे पता नहीं था कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ। डायरेक्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि मेरी वाइफ शी देयर पेरेंट्स वांटेड हर टू गो इन मेडिकल, वो एग्रीकल्चर में जाना चाहिए थी, सस्टेनेबिलिटी में, ऑन इन 2008 इन पाकिस्तान। राइट। आज वो दोनों में नहीं है, क्योंकि वो घर वालों के अगेंस्ट भी नहीं कर पाई, और उसके आशी इज़ आल्सो अ बिजनेस कंसल्टेंट। बट एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब फूल खिल रहा होता है ना, वहाँ से समझ आ जाती है ये लाल फूल है, नीला फूल है, पीला फूल है। अगर हम इस तरह से प्लेसमेंट करना फ्रॉम द बिगनिंग शुरू कर देंगे, डेफिनेटली हम चीज़ों को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। वो उस डायरेक्शन में आएंगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगी, बच्चा स्किल की तरफ जाएगा। आई मीन टू से दैट, मैं उसको और आसान कर देता हूँ। आसान अल्फाजों के अंदर, मेरे नज़दीक बहुत सारी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी सही एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आपने बात की कि केयर गिवर हो गया, नर्सिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गया, एक्सेट्रा। ये तो मतलब कि हमें एक दो चीज़ें दिखती हैं कि डॉक्टर बनाना था, पिछले 50 साल से हम डॉक्टर ही पैदा किए जा रहे हैं। इंजीनियर बनाने थे, इंजीनियर पैदा किए जा रहे हैं। हज़ारों और अलग प्रोफेशंस हैं जिनकी बेतहाशा डिमांड है। और उसके लिए आपको 5-5 4-4 साल की डिग्रियां भी नहीं करनी, इतना काफ़ी दफ़ा पैसा भी 1 नहीं डेढ़ 2 लगाना, साल लगाना है और आपने आप जो है ना जाके प्लेस हो जाएंगे। आपको पैसा भी नहीं लगाना, आपको स्किल्ड वर्कर बनना है। स्किल्ड हम्म। वर्कर्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास वो बंदा जिसके पास डिग्री डॉक्टरेट की है, वो ही स्किल्ड है। हम्म। हमें हमें पता नहीं है कि मेरे ख्याल से स्किल का मतलब क्या है। हमारे को लगता है स्किल्ड बेस मतलब डॉक्टर या इंजीनियर। हम्म। हमें नहीं पता कि वो तो 90s में 100 साल पहले, मतलब कि दुनिया में वो प्रोफेशंस को एक नॉर्मल प्रोफेशन करार दे दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं एआई की, अब हम बातें कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पर अगेन, एंट्री लेवल तो कहीं से होना चाहिए ना। एंट्री लेवल कैन बी अ स्किल बेस्ड थिंग, राइट? स्किल बेस्ड कैन बी एनीथिंग। अभी जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कैमरामैन, द कैमरामैन नो द गुड स्किल इज गुड गुड कैमरामैन। हम्म। उसके लिए तो मेरे ख्याल से अभी एक सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता। एक अच्छे कैमरामैन की कितनी डिमांड है, हम्म। एक अच्छे वॉइस ओवर जो बंदा कर रहा है उसकी कितनी अच्छी डिमांड है। एक बंदा जिसको कलर ग्रेडिंग आती है कंप्यूटर के अंदर, यू कैन लर्न दीज ऑल थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द यूट्यूब। ओके, आपके पास एक्सेस नहीं है, कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा ना। आई मीन लाइक, अगर हम्म। आपको घर से अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए हम्म। कि आपको फ्री एजुकेशन सिस्टम भी तो है ना हमारा। ऐसा नहीं कि हम इतने ही माड़े हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब 130 मिलियन बंदा इंटरनेट के ऊपर है। मैं मान लेता हूँ यार, गवर्नमेंट भी चुत्तू, ठीक है, निज़ाम भी चुत्तू, यार सबसे ज़्यादा पॉर्न हम वॉच करते हैं, हम लोग सिस्टम इंटरनेट को उस तरह भी यूज़ कर तबाह। सकते हैं। अब सब अगर ख़राब है तो यार इंटरनेट तो एग्जिस्ट करता है भैया, आप कर सकते हो ना। कितना मुश्किल है कि आप जाओ और जाके 4 चीज़ें सीखो और उससे कुछ बना लो। बट वो अनफॉर्चुनेट है कि उसको किसी ने बात की उसके बारे में, ना किसी ने दिखाने की कोशिश की। एक मुझे बात बताएं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट। फॉर सम रीज़न जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, तो इवन जब मैं इस लैंग्वेज में बात करता हूँ तो लोग आके मुझे पकड़ते हैं कि भाई तू अंग्रेज़ी में क्यों बात कर रहा है, तुझे ज़रूर नफरत होगी उर्दू से। अच्छा, ये बड़ी एक यूनिकली पाकिस्तानी चीज़ है, मैंने देखा है। हो सकता है बाकी कंट्रीज़ में भी हो, बट हमें वैसे भी ना, जब हमारे यहाँ लैंग्वेज का एक अजीब सा ही सिस्टम है। मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा देख रहा था, तो जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी मदर टंग है वो पंजाबी है, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। सबको हम उठाते हैं, कहते हैं तू पश्तो बोलता है, तू उर्दू बोलने की कोशिश कर, तू पंजाबी बोलता है, तू उर्दू। पहले तो उस पर कन्फ्यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जजेस और लीगल सारी की सारी इंग्लिश में आती है, लेकिन किसी को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती। अच्छा, बोलनी नहीं आती, चलो एक वो मसला है। ऊपर से बाबू ने अंग्रेज़ी को इतना ज़्यादा स्टाइलिश कर दिया कि यार मैं बड़ा किंग हूँ क्योंकि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, कि जो दूसरे वाला बंदा है ना, वो अब रिबेलियन में अंग्रेज़ी नहीं बोलता। बाकी पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो एक्चुअल में 3-3 4-4 लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। वो रशियन सीख के रशिया ओके। जा रहे हैं, वो स्पेनिश सीख के पूरे साउथ अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तानी तो जो अंग्रेज़ी, जो कि हमारी कॉलोनियल ज़ुबान है, जो कि वैसे ही बड़ी एफर्टलेसली आनी चाहिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिसअपॉइंटिंग तरीके से आपको नज़र ही नहीं आती।
और इसकी वजह ये है कि अगेन मैं साइड करूँगा इंडियंस, लोग कहते हैं इंडियंस की क्यों बात करते हैं, क्योंकि दे आर कल्चरली वेरी क्लोज टू अस, सो इट्स वेरी इजी टू एम्यूलेट देम, ऐसे राइट? ही। इंडियंस में मैंने बहुत सौ में देखा उन्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी उन लोगों में। उनमें बेसिक एक चीज़ ये थी कि दे कुड कम्युनिकेट, राइट? एंड दैट ऑफन टाइम्स दैट डिफरेंस इन कम्युनिकेशन इज़ कि वही लड़का जो है ना वो या तो सिक्योरिटी गार्ड लग सकता है एक बिल्डिंग में, या वो बिल्डिंग मैनेजर लग सकता है जिसमें सैलरी डबल हो जाएगी, ऐसे ही, राइट? जस्ट बिकॉज वो बैठ के कम्युनिकेशन कर सकता है, वो कस्टमर फेसिंग हो सकता है। ऐसे ही। तो हमारे यहाँ तो एक ये भी, आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बट पाकिस्तान से जितने भी लोग आ रहे हैं, बारिंग बारिंग द 1% 2% जो बीकन हाउस वाले, मैसेज जो हैं ना वो कोशिश करते हैं कि कोई अरबी सीख लें, इंग्लिश सीख लें, ना उनको आती है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बेन? हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है ना 14 से 15 साल एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा जनरल एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का 14 से 15 साल हम इंग्लिश में कैरिकुलम पढ़ते हैं। इंग्लिश बोलना किसी को नहीं आती। दिस द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पूरा रिलीजन हमारा अरबिक के अंदर है। हम नमाज अरबिक में पढ़ते हैं। बट अगर मैं किसी एक एजुकेटेड बंदे को भी खड़ा करके ये पूछती हूँ नमाज में आप बोल क्या रहे हो, आप खुदा से मुखातिब क्या कर रहे हो, अरबिक में बात करो, क्या कर रहे हो, नहीं आती। मेरा इतना ज़्यादा मजाक बना था एक बात में कुछ टाइम पहले। मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, अरबिक फ्रेंड्स थे, और मैंने उनको कहा कि मतलब कि मुझे प्रॉपर्ली अरबिक रीड करना आती। मैंने प्राउडली कहा तुमने जानी तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं आती, बोलना क्यों नहीं आती, लाइक पढ़ना तो आ गई, तुम्हें बोलना क्यों नहीं आती। नहीं यार हमें सिखाया तो थिंक क्लिक ऑन दैट टाइम कि हम इतने डम हैं कि हम जो करके आ रहे हैं ना हमें वो भी नहीं पता हम क्या है जो हम कर रहे हैं, ये जो बड़ी डेली बेसिस एफर्टलेस पे है। अगर आप कंपेयर टू एन इंडियन, आपकी तो पूरी कौम जो है वो कुरान पढ़ रही है, आपने रीडिंग सीख ली, स्पीकिंग कितनी मुश्किल होनी चाहिए यार। कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। वाई इज इट नॉट कि जब रीजन पूरा 2030 2040 के विजन में जा रहा है, वो कह रहा है जी हमने 4 मिलियन 3 मिलियन से 6 मिलियन पे जाना है पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, तो यार आपको तो फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए इस वक्त अरबिक स्पीकिंग क्राउड की, जो कि जाके कर सकें। हर जॉब में देखता हूँ टिकटॉक की, इसकी उसकी, वो अरबिक मांगती है। ऐसे उसमें पाकिस्तानी एलिजिबल ही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो अपने हाई हॉर्स से नीचे नहीं आना चाहता। मैं आपको बताता हूँ क्यों एलिजिबल नहीं होता। अगर आप अरबिक की बात भी करते हैं, अगर इंग्लिश की बात भी करते हैं, इंग्लिश आपको कौन पढ़ा रहा है जिसको खुद इंग्लिश नहीं आती। अरबिक आपको कौन पढ़ा रहे हैं। सॉरी से हमारे रिलीजन के अंदर जितने मुल्लास हैं, जितने हमारे स्कॉलर्स हैं, मोस्टली उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या बता रहे हैं। तो जब एक उस्ताद ही कंफ्यूज है तो शागिर्द तो कंफ्यूज ही पैदा होना है। तो जब हमें ये डंडे की के ऊपर हमें ये बता दिया गया है कि हमें ऐसा करना है, ये नहीं बताया क्यों करना है। व्हेन दे डिड नॉट टेल अस कि इसको करना क्यों था। तो ये अब 20-25 साल 30 साल दुनिया के देखने के बाद अंडरस्टैंड ओ अरबिक तो इसलिए पढ़नी थी ताकि किसी कंट्री में बोली भी जाती है। मतलब मेरे नज़दीक आज से 10 साल 15 साल पहले तो जब मैं पाकिस्तान में था, मुझे तो लगता था कि लोग अरबिक कोई ज़बान नहीं है, ये तो अरबिक तो रिलीजन है। अरबिक लैंग्वेज इज रिलीजन। मुझे तो यहाँ समझ आया कि आके कि भाई अरबिक तो एक ज़बान होती है। मतलब कि इतना इतने इतने वी कुड से इडियट एंड डम्ड हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना डम है। दे कीप प्रेसिंग अस, क्योंकि दुनिया आगे जा रही है, हम वहीं पे रुके हुए हैं। आप ओरिजिनली कहाँ से? मैं ओरिजिनली मंसेरा से हूँ। राइट, वहीं पे आपने स्कूलिंग वगैरह की अपनी? कराची में पैदा बड़ा हूँ। कराची में पले बड़े। मंसेरा जाने का इत्तेफाक होता है आपका? जब मैं पहली बार गया था तो मैं 22 साल का था या 21 साल का था। अच्छा, सो बहुत एक्टिवली यू नॉट कनेक्टेड टू योर कोर रीजन। व्हाट्स द डिफरेंस जो आप देखते हैं, क्योंकि आपको 10-11 साल हो गए हैं यहाँ पे, बट यू डू रेगुलरली गो विजिट बैक होम, राइट? एग्जैक्टली, आई डू। तो क्या आप देखते हैं वहाँ पे फॉर पीपल जो कि द डिफरेंस, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों अगेन एक कैब ड्राइवर के साथ था, तो उसने मुझे बड़ा अच्छा, आई रियली लाइक व्हाट ही सेड, कि उसने कहा कि सर यहाँ पर मैं जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैंने उसको बोला, मैं 2 मिनट लेट हो गया हुआ था, तो मैंने बोला, मैंने कहा सर माजरत, मैं ज़रा लिफ्ट में फंस गया था तो मुझे 2 मिनट लेट हो गए। तो वो मुस्कुराया, उसने कहा सर आप पाकिस्तान से? मैंने कहा जी। कहते सर बड़ा अच्छा लगा आपने जो है वो अपोलोजाइज़ किया, ये तो बड़ी गोरों वाली स्किल है ना। मैंने कहा जी इसमें क्या है ऐसा? तो वो खैर अपने इसमें शुरू हो गया। उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान में जो है वो हम गाँव जाते हैं, तो अब वो जब यहाँ पर आया है तो उसके लिए दुनिया जब बदली है, तो अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कूड़ा फेंक रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। तो काफ़ी दफ़ा जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, वी अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर कमिंग टू अस वेरी नेचुरली, कि तो ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही होता है। आप इस वक्त क्या डिफरेंस देख रहे हैं व्हेन यू गो बैक, कि यार व्हाट इज़ द कोर थिंग जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी किधर फंसा हुआ है, व्हाई कांट दे गेट आउट ऑफ देयर बबल एंड रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज सो फार अहेड नाउ? बेसिकली हम उन छोटे मसलों में हैं जो छोटे मसले एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में
यूनिटी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में ग्रोथ की बात करते हैं। ये मेरे नज़दीक ही छोटे हैं क्योंकि दुनिया यहाँ से शुरू होती है हम्म, कि आपको एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करना है। जैसे कि अभी आपने बताया लिफ्ट से आप बाहर निकले, सॉरी किया, बंदा परेशान हो गया, सॉरी क्यों किया मुझे, ठीक हाँ है, हाँ लाइक हाँ। व्हाई यू से दैट। पाकिस्तान में चलते फिरते किसी को सलाम करे ना, वो यूँ देखता है कि भाई तुझे क्या मेरे से काम है जो तू सलाम कर रहा है। सलाम कर रहा है डेफिनेटली, अगर सलाम पाकिस्तान में कर रहा है तो हो सकता है ये रोकने के लिए कर रहा है, दो चोर आ रहे होंगे। हाँ हाँ, ठीक एग्जैक्टली। है, तो लाइक आई मीन कराची के अंदर इतना कराची की बात करता हूँ, सॉरी, कराची के अंदर इतना जो है आपको प्रेशर दिया हुआ है कि लाइक इफ नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर समथिंग, इफ समबडी स्टॉपिंग यू फॉर समथिंग देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट, या और लाइक आई मीन नोबडी कैन हेल्प यू। आई मीन ये जो छोटी बातों की मैं बात करते कि जिस छोटी चीज़ों में हम फंसे वो है ह्यूमैनिटी। हम हैं पहले ह्यूमन बनना है, ठीक है, फिर हमें एजुकेटेड होना है। ह्यूमन हम घर से बनते हैं। मेरे नज़दीक ये जो छोटे मसले हैं ये घर से आते हैं, मतलब कि वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक एरर्स जिनको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो पेरेंटिंग से या वो आपकी काउंसलिंग से आते हैं। लेट्स सपोज कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, कोई सामने सामने है उसको स्माइल करना है, आपने से बड़े को देख के सर झुकाना है, उनकी बात माननी है, हाँ करना है, प्यार से मुखातिब होना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बनते बनते ये बहुत बड़ा एक कंपाउंड इफ़ेक्ट बनता है, और उसके उस वो आपके अंदर आता जाता है बाय द टाइम। आप मेरे यहाँ पे यूएई के अंदर मैं जब भी आता हूँ ना, ये छोटे जो मसले हैं ना, ये आपको इतना ड्रैग कर देते हैं कि आप बड़ा सोच ही नहीं सकते, राइट। यहाँ पे मैं किसी से भी मिलता हूँ, अपनी दुनिया में मस्त घूम रहा है, बेफिक्र, आपसे मिलेगा, प्यार से बात करेगा, बैठेगा, कॉफ़ी पिएगा, काम करेगा, चला जाएगा काम, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान में छोटे मसले हैं फंसे हुए हैं, चाय के ढाबों पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेट उठते हैं। जब 4-5 मनुष्यत आपके साथ होना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा भला क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। एंड दिस ऑल कम्स फ्रॉम आवर साइड। ये मेरे में भी था, समहाउ ये मुझ हाँ, में भी सब में। था। ये हम जो पाकिस्तान में था ना, वो जब जब पाकिस्तान में था, हम कोई अनोखे नहीं है। लोगों को नहीं, लगता है यार ये देखो बाहर जाके बातें कर रहे हैं। नॉर्मल है ये। पाकिस्तान में हर वो खसलत थी, वो जब बाहर आई तो समझ आई कि भाई ये तो गलत कर रहे थे। एग्जैक्टली टाइम वेस्ट था। आई मीन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मैं जब 20-22 साल का था, एग्जैक्टली 22 साल का था, जब मैंने टुक अ डिसीजन टू मूव हियर, मुझे लगता था कि लेट उठना इज़ अ प्रोफेसी एक्चुअली, मतलब कि ये तो लेट उठना है, लिखा हुआ है कहीं पे, ये हमें हुक्म दिया गया है कि लेट उठना है, ठीक है। और एक दूसरे के अगेंस्ट बात करनी है, छोटे छोटे मसलों में फंसे रहना है, चाय के ढाबा पर बैठना है। आई एम नॉट सेइंग कि एलिट नहीं करते, दे आर एलिट, दे सिट ऑन द चाय ढाबा, मतलब कि डिफेंस कराची में क्लिफ्टन में सब बैठे होते हैं बाहर, उठते लेट हैं, हर चीज़ वही नॉर्मल तरीके से हो रही है। तो ऐसा नहीं कि खाली कि मतलब कि आप जब यहाँ आते हैं आप देखते हैं लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, पंचुअल हैं, टाइम से पहुँच रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, काम से काम रख रहे हैं। मेरे नज़दीक जो चेंज है वो यहाँ से शुरू होता है। when you are not stuck in the small things, and your main focus is to do something big in life, and you are too occupied not to talk bad about something, like I mean आप occupied हो अपनी दुनिया के अंदर। आप देख रहे हो एक बंदा मेट्रो में जा रहा है, ठीक है, ही हैज़ एक्सेस टू रीच टू बुर्ज खलीफा, राइट। उसी सेम मेट्रो से आपको मोटिवेशन मिल रही है कि जब बुर्ज खलीफा के पास जाते हो कि व्हाई कांट आई गो इनसाइड एज वेल। पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ऐसी आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, कोई ऐसा आइकॉनिक मोटिवेशन नहीं होगी। आई मीन इट्स आइकॉनिक मोटिवेशन जिससे आपका दिल करे कि यू वांट टू डू समथिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई मीन लाइक डाउन द लाइन अगर हम बात करें तो वो बहुत सारी आपने चीज़ें दो जो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। एक आपने वो बोला था कि घर से शुरू होती है आपकी अपब्रिंगिंग, और दूसरा आपने ये बोला कि चाय के ढाबों पे टाइम वेस्ट करते हैं। आई हैव सम कमेंट्स ऑन दैट। अच्छा, लोग जो है ना, लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट इंटरव्यू होती है। मैं हर पॉडकास्ट में ये बात अब बोला करूँगा कि वो डिस्कशन होती है, तो उसमें मैं भी दरमियान में 4 बातें बोलूँगा। आपको अनफॉर्चुनेटली सुनना पड़ेगा। ये घर वाली बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपका भी यू हैव अ चाइल्ड एज वेल, आई हैव अ चाइल्ड एज वेल। बड़ी दफ़ा बंदा सोचता है कि जब तक हम खुद थे ना तो हमें पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम नहीं था। सच्ची बात है, बंदा गुजार लेता था। जब आपका बच्चा आता है ना, तो दिस इज़ समथिंग दैट आई जेन्युइनली थॉट अबाउट कि अच्छा जी, यहाँ पर सच्ची बात है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ जस्ट सो मच हाई। हम तो लग्जरी में थे, एटलीस्ट मैं तो लग्जरी में था पाकिस्तान में, साफ सी बात है। आई वाज वेल एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। तो बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि यार निकलते हैं, वापस जाते हैं, वहाँ पे आपके पास काम करने के लिए लोग हैं, सुकून में लेट उठेंगे, पार्टी करेंगे। फिर बंदा सोचता है, कहता है यार अच्छा मैं बच्चों को पाकिस्तान में ग्रो करूँगा तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम भी तो बड़े हुए।
अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे पाकिस्तान ऐसा हो चुका है कि हम चाहते तो ये हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर बहुत वैल्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह डाली, इखलाक की वैल्यूज़, रिस्पेक्ट की वैल्यूज़, हर उसकी वैल्यूज़। आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो वैल्यूज़ डालना ना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा हो चुका हुआ है कि अगर किसी ने सर्वाइव करना है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं कि यार अगर तू शेयर करना होगा ना, तो लंच शेयर ना करी, क्योंकि ऐसे अगर ही तू है, शेयर करेगा तो दूसरा तेरा सारा खा जाएगा और तुझे बुली करेगा। ऐसे ही है, तुझे अगर कोई मारेगा तो तूने उसको और ज़्यादा ज़ोर से मारना है, क्योंकि वरना तुझे वो ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही है, तुझे कोई गाली देगा तो तूने गाली को गाली से रिस्पॉन्ड करना है। ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि मुआशरा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है जिसके अंदर पीपल लुक डाउन अपॉन और पीपल थिंक कि जो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ऐसे ही वो है, इखलाकी तौर पे अच्छा नहीं है, वो वीक है। कमज़ोर है, एग्ज़ैक्टली राइट? ऐसे ही एंड है, वहाँ पर मुझे ये हुआ कि यार मे बी आई डोंट वांट टू रेज माय चाइल्ड लाइक दैट। मे बी आई स्टिल वांट टू गिव हिम गुड वैल्यूज़, मे ऐसे बी ही है, आई स्टिल वांट टू टीच हिम कि यार अपनी चीज़ों को शेयर करो, मे बी आई एग्ज़ैक्टली, स्टिल वांट टू टीच हिम पेशेंस एंड परसेवरेंस। वो तमाम चीज़ें मैं एक ऐसे माशरे में तो सिखा सकता हूँ जहाँ पे मुझे एटलीस्ट ये ट्रस्ट हो कि यार ये जब सीखेगा तो लोग इससे मुतासर होके इसको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे ही रादर दैन कि वो जाएँ और जाके। तो मुझे मसला ये होता है कि आई डू ऑल्सो एम्पैथाइज़ विद पीपल कि वो क्यों अपने बच्चों को ऐसा बना रहे हैं। क्योंकि आपने निज़ाम ऐसा बना दिया कि जिसके अंदर एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड सेव देमसेल्व्स, तो वो फिर अगली अपनी जनरेशन को भी उसी हिसाब से सेल्फिश बना रहे हैं, ऐसे ही है, अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही है, हैविंग सेड दैट, जो आपने दूसरी बड़ी मज़ेदार बात बोली कि लोग जो हैं वो सारे लफंडरे टाइम ज़ाया करते हैं और ऐसे ही वो है, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार है, मुझे ना बड़ी दफ़ा लोगों ने आके बोला, मुझे पता है इस पे भी लोगों ने आके बोलना है कि यार तू तो निकल गया, आसिम भाई आप तो वहाँ पे पार्टी ऐसे कर ही रहे है, हैं, ये है वो। अच्छा, ऐसे किसी ही को नहीं पता होता बैकग्राउंड क्या है। ऐसे ही है, ठीक डेफ़िनेटली, है, हर बंदा ना, मतलब पाकिस्तान का एक कॉमन वो भी बन चुका हुआ है कि बड़े थोड़े लोग हैं जो ग्रोथ मेंटालिटी वाले हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको हर रीज़न बताएँगे व्हाई दे कैन नॉट सक्सीड। एग्ज़ैक्टली, वो कहेंगे यार वो अमीर आदमी, वो ये गेम, वो गेम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इफ 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ लेफ्ट लास्ट ईयर, 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ लेफ्ट लास्ट ईयर, राइट? सो समवन, देयर वाज़ अ पूल ऐसे ही है, एंड 1 मिलियन वर स्मार्ट इनफ टू बी एट द टॉप ऑफ द पूल टू लीव। इवन इफ आप ये कहते हो ना, आप बिल्कुल डिप्रेशन में हो, आप कहते हो ऐसे ही है, यार मुल्क ही बिल्कुल फारग है, यहाँ तो आप ऐसे ही है, मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है, तो सर 1 मिलियन लेफ्ट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देर आर पीपल इन पाकिस्तान टुडे, नेट के ऊपर मैं खुद अपनी वीडियोस में बड़ी दफ़ा मैक्रो के ऊपर बोलता हूँ, हालात बड़े ख़राब हैं, सारा कुछ है, बट देर आर पीपल इन पाकिस्तान गेटिंग रिच टुडे। यस, देर आर पीपल इन पाकिस्तान मेकिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ स्किल, सम सॉर्ट ऑफ अ दिस और अ ऐसे दैट। है, एंड देन अगर आप उस पर भी नहीं मानते, आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान में मैं जो भी करूँगा ना मेरा कोई खा जाएगा, ऐसे ही है, तो देन यू आर, देर आर पीपल हु आर लीविंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानीज जो हैं, एक जो मुझे मसला है ना वो ये है कि दे हैव अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड। उन्होंने ख्वाब ही देखना छोड़ दिया। उनके दिमाग में ये है कि हम, हमारी जो औकात है ना वो बेहतर हो ही नहीं सकती, तो कोशिश भी क्यों करो। दे डोंट वांट चेंज, दे डोंट वांट चेंज, आई मीन लाइक जो जो शख्स ढाबे से उठ के दूसरे ढाबे पे जा रहा है ना, वो यही सोच रहा है कि ये ढाबे वाला क्या कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि व्हाट इफ़, कि यार मैं, मतलब कि इफ़ आई ब्रिंग सम चेंज इन इट और इफ़ आई कैन डू समथिंग इन इट। सारी ज़िंदगी ढाबे पे बैठ के चाय पिए ना आपने, आप सिर्फ उसके अंदर इलायची डाल के बदल दो यार। आई मीन लाइक चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन, वैरायटी इज़ द टेस्ट ऑफ लाइफ। दुनिया इसलिए आगे जा रही है, दुनिया इसलिए आगे जाएगी, वो चेंज 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 चेंज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चेंज चेंज चेंज, ट्राई फेल, कुछ मतलब कि कुछ किसी चीज़ में इनोवेट तो करो ना। कुछ तो करो। मतलब कि आई मीन मेरा पाकिस्तान ना रहने का सबसे बड़ा एक रीज़न था, फ्रॉम डे फर्स्ट मैं अपने घर में सबसे डिसिप्लिन बंदा हूँ। आई मीन लाइक मैं 6 बजे उठूँगा सुबह, ठीक है, 6 बजे उठने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ मेरी होंगी, नमाज़ पढ़नी होगी या फिर कोई जिम जाना होगा, कुछ भी करना होगा। मेरी ज़िंदगी शुरू होती है आज से 15 साल से सुबह 8 बजे। पाकिस्तान में 8 बजे ज़िंदगी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आई मीन मेरा सुपर डिसिप्लिन होने का क्या बेनिफिट? मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके सुपर डिसिप्लिन होऊंगा, मैं रिच हो जाऊंगा। मैं पाकिस्तान में सुपर डिसिप्लिन हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। लोग मुझे उल्लू बोलते हैं। मेरे आपस के लोग, मेरे आपस के दोस्त मुझे बोलते थे कि शायद तुझे कोई, लाइक यू नीड टू सी, तो मेंटल कोई मसला है तेरे को, तो सुबह एक देख दफ़ा करे। इतवार था, मेरे दोस्त मेरे घर पे रुके हुए थे। मैं कॉफ़ी बनाने का ना वो आप स्पून से वहाँ पे, मतलब कि, तो वो मेरे रूम के अंदर रखा हुआ था ताकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो। लाइक आई कीप माई थिंग्स सेपरेट। मैं सुबह 3 से 4 दिन वो मेरे घर पे थे, तो मैं सुबह उठ के 6 बजे कॉफ़ी बना रहा होता था। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उस एक्टिविटी को 2 साल के बाद बोलते हैं यार आसिम इतना कोई पागल है, वो संडे को भी सुबह 6 बजे उठ के कॉफ़ी बना रहा था। जॉब तो उसके पास थी कोई नहीं, काम वाम कुछ है नहीं, धंधा कुछ है नहीं, बस सुबह उठ के
आई मीन लाइक पीपल डोंट लाइक इट, लाइक हाँ पीपल डिस्करेज यू कि तुम अच्छे क्यों हो. आई मीन लाइक व्हाई यू आर सुपर डिसिप्लिन, आई मीन व्हाई यू आर गुड, पीपल हाँ डिस्करेज यू फॉर दैट इन पाकिस्तान. सो व्हाई अगेन लाइक मुझे तो यही अट्रैक्ट करता है. तो इट अट्रैक्टेड मी. देख दुबई आया, मुझे और सुपर डिसिप्लिन लोग मिले. मैं 6 बजे उठ रहा था, मैं बीच पे जाके रनिंग करता हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझसे पहले कोई 2 घंटे पहले 4 बजे आके रनिंग यार, कर आप रहा है. गोरों को देखें, एग्जैक्टली. आप गोरों की बॉडीज को देखें, आप उनको देखें, वो ठंड हो गर्मी हो, वो अपने चड्डे पहन के वो अपनी वॉकिंग रनिंग कर रहे हैं. इतना बंदे को दुख होता है कि यार कभी अगर हमने जवानी में कर लिया होता ऐसा ही है. तो हम भी उतने खूबसूरत होते. ऐसे ही है. वो उन लोगों का लाइफस्टाइल ही फ़र्क है. ऐसे ही मतलब है. हम तो मतलब देयर इज़ जस्ट सो मच. पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी हम बड़े हुए. अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रैंट अगेंस्ट पाकिस्तान टुडे, बट आई मीन इट्स नॉट रियली, बट एक्सपीरियंशियल है. पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स ने बोला कि यार बर्गर वर्गर ना खाना, अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाया करो, हमारा जो है ना रोटी वाला. आप कभी जाएं और जाके देखें गोरा खाता क्या है. जो बर्गर वर्गर वो कहते हैं ना, वो सब्जियां होती हैं साफ़ सुथरी, ठीक है, उनको वो एज खाते हैं. हमारा खाना क्या होता है? थोड़ी सी चिकन, थोड़ा सा सालन, एग्जैक्टली. आधा किलो तेल, एग्जैक्टली. जो कि हमें बेचा गया कि देसी घी के अंदर पराठे खाओ, ऐसे ही है. शोरबे के अंदर, पाए ऐसे के अंदर तेल खाते जाओ. इट वाज नॉट हेल्दी. यू हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड. यू हैव लाइक वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेक्टेंसी इन द रीजन. देखें, आप कुछ पुठी हरकतें करें ना, आप शर्मिंदगी के साथ करें, मैं कहूँगा यार अगले को पता तो है. ऐसे ही है. मसला ये लोग धड़ल्ले से करते हैं. लोग कहते हैं यार तू बर्गर है, देख हम कितने फिट है. मुझे तो मुश्तरका पूरी कौम ने ऐसे ही. इसी बात के ऊपर कैंसिल किया कि यार तू जो है ना बर्गर बोलता है अपने आप को. मेरा उस टाइम पे भी यही पॉइंट था, मेरा आज भी यही पॉइंट है कि आप लोगों को बर्गर बोल के ना, आप बर्गर किस तरह के लोगों को बोलते हैं. वो मैं लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था. यस देयर आर पीपल हु लुक डाउन अपॉन यू, ठीक है. यस देयर आर पीपल जो स्नूटी हैं, जो बुरे हैं. मैं भी उनको बुरा बोलता हूँ, हर कोई बुरा बोलता है. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस दिन आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, जिस दिन आपके थोड़ी सी अच्छी आदत आ जाती है ना, ऐसे ही है. आपका लेफ्ट राइट आपको बर्गर ना भी, आप कराची के हैं, आपको बर्गर ना भी बोलेगा ना, वो आपका मजाक जरूर उड़ाएगा ऐसे ही है. कि यार तू इतना पागल है कि तू. जैसी उनको इनसिक्योरिटी होती है ना कि कुछ अच्छा करने लगा, ये जिंदगी में आगे निकलने वाला है, ऐसे ही है. तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं. दैट आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद कि यू एज अ नेशन यू आर अगेंस्ट ग्रोथ मेंटालिटी. एग्जैक्टली. आप क्रिटिसिज्म है आपका हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो. लाइक आई स्टिल रिमेंबर 2007 के अंदर 6 के अंदर जब मैंने पहली बार शॉर्ट्स ज़िंदगी में ख़रीदा था और पहना था, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं अपने मोहल्ले वालों के सामने जाऊंगा तो वो क्या करेंगे. और यकीन करो, मुझे 2 महीने तक ये कहा गया था कि वो लड़का जिसने शॉर्ट पहना था, ये वो लड़का जिसने शॉर्ट पहना था. आई मीन लाइक आई एम सेइंग लाइक क्योंकि क्रिटिसाइज करना ज़्यादा आसान है ना. आई मीन लाइक चेंज को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, क्रिटिसाइज करना आसान है. आपको दिख रहा होगा कि कोई शख्स जो है वो मतलब कि नमाज तो पढ़ रहा है. हाँ नमाज क्यों पढ़ रहा है? ये nobody take from that depth like and to adopt something, like I mean हम लोग या तो हम blindly कुछ फॉलो करेंगे, या तो you are absolutely right in a thing that you said कि या हम इतना उसको मुश्किल कर देंगे अपने लिए कि कोई भी नहीं कर पाएगा. लाइक जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में, आई टोटली एग्री कि पाकिस्तान में भी आपके पास तरीके हैं, आप पैसे बना सकते हो, आप रह सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ रह सकते हो. इफ़ यू कैन मेक दोज थिंग्स हैपन. रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर भी. खुश रहने वाला बंदा कहीं पे भी रह सकता है. मोस्टली आपको हेट वो करते हैं जो बैक ऑफ द कंप्यूटर बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह पाक चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड देयर आर नो एफर्ट्स. दे डोंट वांट टू चेंज, दे वांट टू जस्ट क्रिटिसाइज. एफर्ट नहीं करोगे, क्रिटिसाइज करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल नेवर हैपन. जो पहले कुछ नहीं हो रहा हो वैसा कुछ नहीं होगा. एंड ज़मीन द बिगेस्ट चेंज आई सी इन पाकिस्तान इज़ दैट कि पहले जब मैं पाकिस्तान जाता था, आज से 7-8 साल पहले जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त तक ना मुझे डिपार्टमेंट के लोग थोड़े से ना सख्त दिखते थे. आई मीन इस तरह लहजे में इस तरह सख्त दिखते थे. मतलब कि जब इमिग्रेशन आप क्रॉस करें तो पाकिस्तान में आपको ना स्टिल मतलब कि इमिग्रेशन ऑफिसर लगता था. अब पिछले 1 साल से मैं जब भी आता हूँ ना, कोई ना कोई ऑफिसर मुझसे बात करने की कोशिश करता है. वो बोलता है कि तुम क्या करते हो? मैं बताता हूँ बिजनेस मैन हूँ. अच्छा यार मेरा भी कुछ कर दो. तो मैं उनको शक्ल देख के मैंने एक शब्द जनाब को मैंने कहा, यार अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, मतलब कि if you don't find a solution and while sitting on a good position and while making a lot of money, while making a lot of haram money as well, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपसे बेटर कर रहा हूँ और आप उधर बैठ के मुझे क्रिएटिव, मतलब कि I felt that was sarcasm. अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बताऊँ. आपको तो चले इमिग्रेशन वाला बेचारा क्या ही बनाता होगा, वो निकलना चाह रहा है, चलो ठीक है, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए. मैं भी पिछले दिनों गया एक मिलिट्री रिलेटेड
काम धंधे में ना, उन्होंने बुलाया हुआ था कुछ इंटरेक्शंस के लिए। तो वहाँ पे ना कैंट के अंदर मजाक के अलावा कुछ 14-15 अफसर मेजर लेवल, मजाक के अलावा जिससे मैं मिलूँ मुझे बोले, मुजम्मिल भाई आप तो ये ना आईटी वगैरह की बात करते हो, तो मुझे बताओ, मैं सोच रहा हूँ जर्मनी निकल जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ क्या। मेरा ऐसे तो है। दिमाग ही फट गया। मैंने कहा सर मुल्क आप चलाते हो ठीक है, और आप सिस्टम निकल रहे हो। आपका चल रहा है, आप मुझे कैसे कह रहे हो कि आप निकलना चाहते हो। ऐसे आई मीन दैट जस्ट गोज टू शो कि यार जो जो अपेरेंटली अगर पूरे पाकिस्तान से आज पूछें वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार आर्मी वालों का सीन ऑन है। ऐसे ही है। वो आर्मी वाले से पूछ रहे हैं, वो मुझे कह रहा है कि ब्रदर कोई कोई आईटी शाईटी की स्किल बता, कोई जर्मनी की स्कीम ऐसे बता। ही है, हाँ। मेरी तो ब्लास्ट हो गई उनको सुन के। मैंने एक को किया, मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, जब 10वां 12वां आया ना, मैंने कहा यार दिस इज अ पैटर्न, राइट। एग्जैक्टली। So it's unfortunate that, and the thing is, I don't adhere to the idea that people should stay in Pakistan, and if they don't want to, they shouldn't. I just adhere to this one idea कि यार आप as an individual अपनी ज़िंदगी में डिप्रेस होने के बजाय, ऐसे ही है। दूसरों को क्रिटिसाइज करने के बजाय, लोगों से सीखो कि यार उसने क्या गेम खेली। मैंने भी पूरी ज़िंदगी यही किया। ऐसे ही है। मैं बचपन से ये कर सकता था कि यार मैं कहता कि वो भी 2 नंबर, वो भी 2 नंबर, वो भी अमीर की औलाद, वो भी अमीर की औलाद। मैंने जाके आइडेंटिफाई करना शुरू किया। मैंने कहा यार उसने किया है, कुछ तो किया ही होगा जो किया है ना। ऐसे ही है। उससे फिगर आउट करता हूँ, उससे फिगर आउट करता हूँ, करते करते वो चीज़ें कर ली जो कि मेरे हिसाब से अमीर आदमी के शश के थे, एटलीस्ट मेरे से अमीर आदमी के शश के ऐसे थे। ही है। आखिर में पता लगा यार इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, अमीर आदमी को भी एक प्रोसेस पता था, उसने कर लिया। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम मेरा ये है कि पीपल डोंट इवन वांट टू फॉलो द प्रोसेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। वो डंकी पे जो अभी बंदा जो पाकिस्तानी मरे हैं, वो डंकी की कहानी के ऊपर वो कह रहा है 12 लाख रुपए दे के वो गया है। यार 12 लाख रुपए दे के वो ही वांट्स टू गो एंड पुट हिज लाइफ एट रिस्क। 6 महीने उन्होंने उसको कॉन्गो में रख के जलील किया है। वो 12 लाख रुपए लगा के, उसका कोई ट्रस्ट नहीं था कि यार उसमें से मैं 50,000 रुपए लगा के ये कोर्स कर लूँ, 2 लाख रुपए लगा के इस इंस्टीट्यूशन चला जाऊँ, 75,000 रुपए लेके ये कर लूँ। करते कराते 2 ढाई 3 साल लगते, बट ही कुड हैव मेड अ पाथवे आउट ऑफ हिज लाइफ। ऐसे ही है। सो वी आर ऑल अनफॉर्चुनेटली, हमारे ख्वाब इतने मार दिए हैं, हमारा ट्रस्ट इतना मार दिया कि वी आर ऑल डिजेनरेट गैम्बलर्स Yeah. कि यार पैसा लगाओ, या तो मरूंगा या मिलियनेयर बनूंगा, जिसमें जाहिर है कोई भी नहीं मिलियनेयर बनता है। ऐसे है। द हाउस ऑलवेज विंस, राइट। ऐसे ही नहीं। एक बीच में मुहावरा बोलना चाहूँगा। हमारी लैंग्वेज हिंदको ज़बान में होता है, पर आई डोंट नो इज गोना वर्क इन द वीडियो और नॉट। यू नो, मेरी नानी थी, वो बड़ी नॉटी थी, और वो एक मुहावरा कहती थी। वो कहती थी कि तू खादी दा तड़िंग ते मैं सुख का तड़िंग। मतलब कि तुम तो भाई अकड़े में दिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है, तुमने खाया पिया हुआ है। राइट मैंने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ, मैं तब भी अकड़ा हुआ हूँ। राइट। ठीक है। ये वाली बात है ना, ये हम सब में, और इसको क्लींस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इसको हमारे जिस्म से, हमारे खून से इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि, और ये तब तक नहीं होता, ये तब तक समझ ही नहीं आता जब तक आप बाहर की कंट्री ना हो। ये एक अच्छा, पाकिस्तान में भी जो शख्स अच्छी इंडस्ट्री ला के बैठा हुआ है, अच्छा पैसा बना रहा है, अच्छी एजुकेशन पढ़ के बैठा हुआ है, पूरी दुनिया घूम के गया हुआ है। वो उसने एक्सपोजर लिया है पहले। ठीक है। और बाय पैसा द था। वे उसके अंदर आपको अकड़नी मिलेगी। हाँ। पाकिस्तान में जो एक्चुअल मुझे अमीर, ट्रूली पुराना अमीर मिला ना, नहीं, उसके अंदर अकड़नी मिलेगी। नहीं। पाकिस्तान में अकड़ ऐसे लोगों के पास है कि आप कहते हैं भाई तू किस खाते में तेरा क्यों अकड़ा हुआ है भाई तू? क्यों अकड़ा हुआ क्यों है, अकड़ा और मैसेज उसी को देख के उसको कहते हैं यार वाह वाह, वाह, क्या वाह, क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। Because we always picture negative image, and उसको हम अपने आप को, मतलब हमें विलेन रोल बहुत पसंद है ना, हमें टेढ़े मेढ़े गुंडे पसंद हैं, वो लोग जो 2-4 गलत बात की हो, या फिर फड्डे किए हो, लड़ाई की हो, या फिर उनके कोई स्कैंडल्स हो, वो लोग ज़्यादा चलते हैं रादर देन इवन दो सॉरी टू से, मतलब यूट्यूब पे भी यार मतलब कि हु आर ऑन टॉप ट्रेंडिंग। हाँ, मतलब people like, I think there is a certain slave mentality where people like स्टॉकहोम सिंड्रोम कह लें उसको, क्या कह लें, कि दे लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक क्रैप, स्लेव, लाइक स्लेव्स। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ सर। मैंने ना लोगों को, जब मैं बहुत ज़्यादा इस तरह करता हूँ, मैं अपने छोटे बड़े सबको सर बोलता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं ना लोगों को जाके ना, अगर मैं जाऊँ जाके मैं तुम करके बोलूँ ना, और मैं स्टर्न होके बोलूँ, तो वो रिस्पेक्ट देते हैं और वो मेरी सारी काम करते हैं। मैं जाऊँ जाके उनको सरसर करना शुरू करूँ ना, वो 2-3 दफ़ा जाके कहते हैं, सोचते हैं यार ये तो शायद ये इतना कोई बड़ा आदमी नहीं है, मम्मी डैडी भी नहीं है। वो कहते हैं कि यार ये तो, मैं इसकी क्यों रिस्पेक्ट करूँ, ये तो मेरे सामने बिछा पड़ा है, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी रिस्पेक्ट करने की, राइट। दे वांट कि यार जब तक ये हमारे से बदतमीज़ नहीं होगा ना, हम क्यों इसको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो रिस्पेक्ट जो बंदा डिजर्व करता है वो तो बदतमीज़ होता है हमारे ऐसे से। ही है। मेरा दिमाग
सही बदला अभी पिछले दिनों, क्योंकि मैं इस्लामाबादी हूँ। देखें, इस्लामाबाद में ना हम बड़े सिस्टम के लोग हैं। हम अच्छा देते हैं, हमें अच्छा मिलता है। एटलीस्ट अरे! हमारे टाइम पे यही था। अब तो हालात बड़े बदल गए। पिछले दिनों मेरा इत्तेफ़ाक हुआ, आई वेंट टू सरीना होटल इन इस्लामाबाद। तो अब होता ये है कि जब मुझे कोई इनवाइट आता है ना किसी इवेंट की तरफ से या इस तरह, तो उन्होंने लिखा हुआ होता है कि टाइटल लिखा हुआ होता है। तो मुझे जो इनवाइट के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बोला कि जी आपका नाम लिखा हुआ है, और उन्होंने लिख दिया मुजम्मिल स्लैश सेलिब्रिटी। ठीक है, मैं एज अ सेलिब्रिटी वहाँ पे था, मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर गया हुआ था, गॉट इट। तो उन्होंने सेलिब्रिटी लिखा हुआ था। अच्छा, सेरीना इज़ अ पिनिकल ऑफ एलीट सर्कल्स इन इस्लामाबाद। ठीक है, आई वुड इमेजिन कि वो लोगों को इतना हल्का नहीं लेंगे, इतना वो नहीं करेंगे, और एक सर्टन वो होगा। अच्छा, जब मैं गया, और मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरा हमेशा ये है, बड़े से छोटे से जिससे ही बात करनी है, तमीज़ से अच्छे से बात करनी है। इट्स अ वेरी बेसिक कारमा थिंग कि आप अच्छे बात करो, आपके साथ अच्छी बात होगी। ऐसे ही। मैं गया उधर, उसको ना मैंने बोला, उसने कहा जी सर कौन? मैंने कहा जी मुज़म्मिल हसन नाम है, उसके पास लिस्ट थी। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा, मैं बोलने ये लगा था, मैंने कहा कि देखें वो मुज़म्मिल हसन सेलिब्रिटी लिखा होगा ना। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर मैंने कहा मुज़म्मिल हसन सेलिब्रिटी, मैं बोलने लगा कि लिखा होगा। उसने कहा सर आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर, सर आई एम सो सॉरी। एक्चुअली ना सर मैं अफसर टाइप हूँ, आपको पता है, हमें पता है सर, आई एम सो सॉरी, मुझे शायद पता नहीं है आप कौन है सर, सर, सर। यार उस बंदे का दिमाग ही घूम गया। आसिम भाई, मैं इतना शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वहाँ पे सेलिब्रिटी लिखा हुआ है। ऐसे। वो ये समझ रहा था कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुझे पता नहीं है मैं मैं हूँ कौन कौन। हूँ? ऐसे ही है। और मैंने पूरी ज़िंदगी ये सोचा था कि अगर मैं ये करूँगा ना इस तरह की छोटी हरकत, तो अगला भी कहेगा यार तू होगा अपने घर में। अपने घर में ऐसे ही है। ठीक है? यार जिस तरह वो ज़मीन में बिछा ना, मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान में लोग क्यों इस तरह करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि हमारे लोग इतने इडियट हैं ऐसे ही है, कि दे एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू शिट लाइक दिस। ऐसे ही, अगर उसको लगा भी कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ, उसको वहीं पे मुझे बोलना चाहिए था कि सर आप होंगे सेलिब्रिटी, लेकिन ऐसे मेरा ही, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसने कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं ऐसे किया। ही, उसने कहा सर आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, और मुझे उसने कहा जाए। ऐसे ही है। So it it was just mind numbing to me that I can be nice to you. I can मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, तो आप मेरे से बदतमीजी करेंगे, इधर खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर से आऊंगा, आप एकदम से पीछे हो गए। ऐसे ही इट्स अ है। वेरी वियर्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अल्फा मेल, यू नो या ईगोइस्ट। और इसको मैं बॉटम डाउन इस पे करूंगा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम सारे के सारे ईगो के मरीज हैं, जो कि एक बड़ी फिलोसॉफिकल बात है। ऐसे ही, आप जितने सूफियास को पढ़ें, आप जितने फिलोसफर्स को पढ़ें, वो सारे के सारे एक बात करते हैं कि यार अगर तुमने अपनी लाइफ में मैक्स आउट करना है ना, अपनी ईगो को मारो। ऐसे ही, हमारे यहाँ तो चलती फिरती ईगो है, चलता ऐसे ही। फिरता बंदा आके इस जोन में है कि यार मैं कहीं पे बाबू बन के मैं दिखा दूं मैं कितना बड़ा किंग हूँ। सो वन ऑफ द रीज़न है हम कहीं पे नहीं है ना। मुझे लगता है कि हम गुमराह हैं, और गुमराह होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने ही ज़ोन में गुमराह हो, मतलब कि अपनी ही लूप में गोल गोल घूम रहे हो। आई डोंट नो, यू बीन टू कराची एंड इंटीरियर सीन एंड ऑल दैट। हमने स्लेवरी की बात की इसके अंदर। अगर आपको स्लेवरी देखनी है ना, यू हैव टू कम टू द इंटीरियर सीन। अच्छा। क्योंकि जब वहाँ पे एक एजुकेटेड बंदा भी वहाँ का थोड़ा सा इस तरह का बैकग्राउंड है कि अगर एजुकेटेड बंदा भी कोई पता चल जाए कि सामने वाला साईं है, ठीक है, या फिर गद्दा नशी हैं, डायरेक्ट पाँव में बैठ जाते हैं। मैंने बैंक मैनेजर को कराची के अंदर, बैंक मैनेजर को डिफेंस की ब्रांच में एक साईं के पाँव में बैठा हुआ देखा है, उसके कैबिन के अंदर। ये साईं हैं, ये मतलब कि ये साईं हमारे पीर हैं, इन पीर से। एंड दैट गाय हैज टेकन हिज एजुकेशन फ्रॉम अमेरिका। हम्म। अमेरिकन से एजुकेशन लेने के बाद अगेन जब आपके माइंड में सिस्टम के थ्रू एक ब्लॉक डाल दिया जाए ना, नो बडी कैन रिमूव इट। हम्म। मतलब कि क्योंकि समटाइम तो कुछ लोग होते हैं जिनकी विल होती है कि उनको उससे बाहर आना है। मेजोरिटी में तो लोग उसी में ही चलते हैं, मतलब कि जो उनको मिला हुआ होता है। तो लाइक सो कुएं के मेंढक। हाँ, यू कैन डेफिनेटली, आई मीन वर्स देन दैट, हम्म। वो तो फिर फुदक फुदक के कहीं और चले जाते हैं। मतलब कि हमारा वो कुआं भी वो वाला है जिससे हम बाहर नहीं फुदक सकते। आई मीन हमारे लोग जो है ना, वो कुछ बेचारे फुदकते हैं, वो बाहर जाके बताते हैं कि गाइस बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है, तो वो बाकी सारे उनको गालियां तू देते हैं कि पता तू नहीं पागल है, पाकिस्तान छोड़ के चला गया तो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, तू कुआं छोड़ के चला गया, पागल है तू, कुएं से निकला क्यों बाहर, पहली बात है। और जब तुझे जो नजर आ रहा है सब चूना है, हमें पता है बेहतर कि कुआं कैसा है। जिसको पाकिस्तान में मौका नहीं मिला सिर्फ वही शरीफ है, ठीक है। हम्म। जिसको मौका नहीं मिला बाहर आने के लिए। अच्छा, मेरे रिसेंटली आई वाज इन पाकिस्तान एंड एक छोटी सी आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार मेरे साथ बैठे हुए थे, और दे वर ऑल अगेंस्ट ऑफ एब्रॉड एंड ऑल ऑफ इट। उनमें से एक शख्स भी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। हम्म। और वो अगेंस्ट ऑफ एब्रॉड इसलिए क्योंकि रिलीजियसली
यहाँ पे मामलात नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान में इतने अच्छे रिलीजियस हैं वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। एक्सट्रीमली एक प्राउडनेस होती है ना, एक प्राउडनेस प्रो मैक्स लेवल होता है उस लेवल पे। तो मैंने बोला आप मुझे इतना बता दें कि अगर कल मैं आपको ये बताऊं कि आपको जर्मनी का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, 5 साल आपको रहने पासपोर्ट लेके, ऐसे आउट ऑफ नो वेयर आई केम अप विद दिस आइडिया कि उसको यही बोलता हूँ। बोलते हैं हाँ कौन पसंद करेगा। मैंने जानू जब जिसको मौका नहीं मिला ना, सिर्फ वही शरीफ है। आप लोग क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो बेसिकली बिकॉज यू आपको मौका नहीं मिला। हाँ वहाँ पे बैठे बैठे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। लाइक इफ टुडे आई एम हेयर, 11 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। वो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है वो 1 साल भी अपने आप को नहीं देगा, 1 साल भी नहीं देगा। एंड अर्लियर यू टॉक अबाउट कि वाई इंडियन आर बीइंग प्रेफर्ड और यू नो अदर नेशनलिटीज गिव मोर प्रायोरिटी टू इंडियंस ओवर पाकिस्तानीज। बहुत बड़ा रीज़न है। इंडियन बंदा जाहिल भी होगा ना, वो दिखने में प्रेजेंटेबल होगा। आपकी मेरे नज़दीक आपकी प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द थिंग दैट गेट यू इन। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मैंने एक ये कहावत सुनी थी कि आप मुझे खड़ा होने का मौका दो, मैं लेट खुद जाऊंगा, ठीक है। आपको भी दरवाजे से अंदर ही क्यों आने दे? व्हाई समबडी गिव यू अपॉर्चुनिटी? व्हाई समबडी इवन गिव यू दैट? लोग बाद में पूछते हैं आपकी नेशनलिटी क्या है, लोग पहले आपके कपड़ों से देख के पहचानते हैं कि आप कौन। मोस्टली पाकिस्तानी अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं कि पाकिस्तानी है। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, आई एम सुपर प्राउड ऑफ दैट कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसे देखना चाहिए। प्रेजेंटेबल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तानी कपड़े मौके के हिसाब से होना चाहिए ना। Exactly. मौके के हिसाब से आप देखेंगे यार एक्सेप्टेबल कहाँ पे क्या ड्रेसिंग है, क्या लैंग्वेज है, क्या कम्युनिकेशन है। आप साईं बन के हर जगह नहीं जा सकते कि यार मैं तो पाकिस्तानी हूँ। ऐसे देखिए साफ सी बात है, ये पाकिस्तान में रह गया ना। ऐसे मुझे बताएं, तुर्क का भी अपना ड्रेस है, ऐसे वो अपने त्यौहार पे पहनते हैं, लेकिन वर्क के लिए एक स्टैंडर्ड ड्रेस है। स्टैंडर्ड ड्रेस है। अरब्स का भी एग्जैक्टली यही सीन है। पूरी पूरी दुनिया अब एक यूनिफाइड अगर क्लोथिंग उस पर आ चुकी हुई है तो आप उस पर आ जाओ। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट शलवार कमीज वर्सेस, Yeah. वेरी ऑनेस्टली आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू कंपनीज, आईटी कंपनीज, जो कि बंदे पाकिस्तान से लेकर आते हैं और यहाँ पे रखते हैं। और उन्होंने बोला साबुन से हाथ नहीं धोते, कितना प्रॉब्लम है? यहाँ तो यार पब्लिक बाथरूम भी आपका साफ है, ऐसे ही है। साबुन लगा लो यार, 2 फुट 4 फुट दूर से आपको स्मेल आ रही है। वो कह रहे हैं लिटरली, उस बंदे ने मुझे बोला, उसने कहा मुजम्मिल कोई कोर्स डिज़ाइन करो कि मैं लोगों को 3-4 चीज़ें सिखाऊं, मैं हाइजीन सिखाऊं। ऐसे ही बेसिक वो नहीं है, चबड़ चबड़ करके खा रहे हैं। ऐसे ही है। अब वो सारे कोवर्कर साथ बैठे हुए हैं, सब मुंह बंद करके खाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान से एक लड़का आया हुआ है और जाम जाम कर रहा ऐसे है, ही, ऐसे ठीक ही। है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका उसने हाइजीन का बोला। उसने बड़ी एक अच्छी चीज़ है, पीपल शुड नो दिस। हाइजीन में उसने यही कहा, खाने पीने का तरीकाकार, सफाई बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स जस्ट सफाई निस ईमान है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। बचपन से दिखाया गया। और हमारा लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लाइक दैट कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर सफाई का कौन सा। यार आप अमीर हो या आप गरीब हो, आप पूरी दुनिया में जाओ ना, उनके गरीब तरीन इलाके भी जो होते हैं उन्होंने बेसिक सफाई की हुई होती है। वो Exactly. एस्थेटिक दिखते हैं, वो Exactly. एग्जॉटिक दिखते हैं। एग्जैक्टली। हमारा और ये तो पाकिस्तान इंडिया दोनों का मसला है। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तानी बेहतर है थोड़ा सा, इंडियन बहुत ही गंदा है सफाई वाले के मामले में। बट सफाई हाइजीन का प्रॉब्लम। दूसरा उन्होंने बोला कम्युनिकेशन स्किल का, कि यार बिल्कुल उनको प्रोफेशनल वैसे लैंग्वेज का प्रॉब्लम, फिर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं आती। यार अगले से बात किस तरह करनी है, पोलाइट किस तरह से होना है, वही ईगो। थोड़ा सा कोई बात उसने ऐसे कर दी, भाई क्लाइंट होता है यार, उससे ऐसे आपने तमीज़ से बात करनी है। मैं नहीं कह रहा आप बेचे ऐसे चले जाएं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल तरीके से उससे ऐसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। तीसरा उन्होंने बोला सेक्सुअल हरासमेंट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके ऊपर लोग जो है ना वो बड़ा वो करते हैं कि यार 2 साइड है ना। एक साइड कहती है कि पाकिस्तानी मर्द तो सारे के सारे ठरकी साले, दूसरी साइड कहती है कि पाकिस्तानी मर्द से तो बेहतर कोई आसमानी चीज़ ही नहीं ऐसे होती। ही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यार मैं नहीं कहता कि आप लोग बहुत बुरे लोग हो, जिनको द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आपको किसी ने बताया ही नहीं। मैं भी कोई मैजिकली नहीं पैदा हुआ था। मुझे भी मैंने अपने आप को एक्सपोजर दिया, एजुकेट किया, तो पता लगा कि यार क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ अ सेफ स्पेस, आपने किस पॉइंट पे क्या क्या करना है। सेक्सुअल हरासमेंट की बहुत सारी वो होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी, ये मैंने सुना है बहुत ज़्यादा आईटी कंपनीज़ के अंदर, कि पाकिस्तानी बाहर आते हैं, उनको बाकी नेशनलिटीज़ मिलती हैं, वो देखते हैं यार देखो इनकी लेडीज़ तो कितनी ज़्यादा जो है ना वो है। वैसे वो जेन्युइनली उनको ये नहीं पता होता कि यार वो अगली इज़ बीइंग फ्रेंडली, शी इज़ नॉट ट्राइंग टू बी यू नो फ्लर्टिंग विद यू और समथिंग। हाँ, शी इज़ जस्ट बीइंग फ्रेंडली। अब वो उसको पता ही नहीं है, उसको बाउंड्रीज ही नहीं पता। तो सेक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने मुझे बोला। और फिर एक और चीज़ उन्होंने मुझे बोली थी, बट ये बड़ी, यानी कि ये कोई रॉकेट साइंस चीज़ें नहीं है आसिम भाई, ये कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं आपने जाना। ये बेसिक सोसाइटी की चीज़ें हैं एग्जैक्टली। जो कि आप 1 डेढ़ 2 हफ्ते में सीख सकते हैं, बट दे कैन मेक और ब्रेक योर करियर एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे ही है।
मगर अगर सीखना चाहें तो ना, मैंने आपको क्या कहा कि मेहनत नहीं करनी ना, मेहनत के बगैर जुगाड़, जुगाड़ के साथ जो है कुछ टेबल पे मिल जाए, काम कम से कम मिले, ज़्यादा वर्किंग आवर्स नहीं कर सकते, नखरे ज़्यादा हैं, नखरे ज़्यादा के साथ तो काम नहीं चलता ना। अब दुनिया में तो ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती, मतलब कि हमारे पाकिस्तान में एक डिफरेंट ही ऑरा है लोगों का, एक डिफरेंट ही परसेप्शन है, और वो डिफरेंट तरीके से रहते हैं। हमारा भी था, हाँ। वी केम इन अब्रॉड, वी मुझे मुझे समझ आ गई कि अगर मैं, अच्छा मैंने ना कुछ टाइम तक ऐसा भी सोचा शुरू कि 1-2 साल के आसिम मैं चेंज होकर वापस चला जाऊँगा। फिर मैं ना पाकिस्तान को चेंज करूँगा। फिर 2017 में मैं अज़रबैजान गया। अज़रबैजान में जब मैंने ये देखा कि उनका जो नॉर्मल वर्कर है ना, नॉर्मल वर्कर, उसकी सैलरी यूएई की, मतलब अगर देखा मनात थी 450 मनात थी, 450 450 मनात बीच इज इक्विवेलेंट, और उस वक्त 2017 के अंदर 850 दिरहम बनते थे। और मैं उस वक्त ये सोचता, उस वक्त मैं ये अज़रबैजान जाने से पहले ये सोचता था पाकिस्तानी इंडियन पे कितना जुल्म होता है, मस्कीन यहाँ पे इतने कम पैसों में काम करते हैं। और जब मैंने उन लोगों को देखा और ये वाले पाकिस्तानियों की ब्लू कॉलर जॉब और उनकी लाइफ स्टाइल को देखा, जो वहाँ का 450 मनात वाला बंदा था ना, उसने मुझसे बेहतर कपड़े पहने हुए थे, साफ था, हुँ। प्रेजेंटेबल था, सब कुछ था। और आज वही अज़रबैजान है, वही लोग आज जो है 2-3 हज़ार यूरो पे काम कर रहे हैं। उनके हुँ। वर्कर्स इतने, मतलब कि आई मीन, आपको ये नहीं देखना कि मतलब कि आप कितने पे काम कर रहे हो, आपको ये देखना है आप क्या काम कर रहे हो। हाँ। दे चूज नॉट टू वर्क, यू नो, ऑन द बैड फील्ड इन ऑर्डर टू, लाइक उनको कुछ चाहिए, दे न्यू इट, उनको क्या चाहिए, यू नो। हुँ। आई फ़ील लाइक ये वही वाली बात है कि एक ना मेंटालिटी की बात है। आपने अगर अपने दिमाग में मिडल क्लास मेंटालिटी बना ली ना, तो सर आप पूरी ज़िंदगी मिडल क्लास ही रहोगे। ब्लॉक है ये। ये ब्लॉक है। आप यू ड्रेस टू इम्प्रेस, ये बड़ी सारी इसके मुहावरे ना, यू ड्रेस टू इम्प्रेस, यू फेक इट टिल यू मेक इट, यू ये डू दिस और दैट। ऐसे ही। और ऑनेस्टली मैंने ये अपनी लाइफ में, ये तो मैंने मेरा अपना आज़माया हुआ क्या कहलाता है वो फ़ॉर्मूला है डॉक्टर ज़ुबैदा टाइप, कि मैं तो एक कंप्यूटर साइंस का गीक था, ऐसे ठीक है? मैंने सूट पहनना शुरू कर दिया। मेरे लेफ्ट राइट मज़ाक उड़ाते थे, तू सूट सोता भी सूट में, मैं सूट पहनता था। और मैंने इवेंचुअली देखा कि लोगों ने इर्द-गिर्द मुझे ये पर्सीव करना शुरू कर दिया कि बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से मुझे मीटिंग्स मिलना शुरू हो गई, उसकी वजह से लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गए। मैंने अपने बाल बनाना शुरू कर दिए, मैंने देखा यार बाल बनाकर जाता हूँ, किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बगैर बाल बना के जाता हूँ, किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। साफ-सुथरा होकर जाता हूँ, ड्रेसिंग प्रॉपर हुई हुई होती है, किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये लिटरली ऐसे हुआ, मैं रिसेंटली ना मैं थोड़ा-सा ईज़ी हुआ हूँ। महीने 2 महीने में नॉर्मली मैं एवरी मंथ आई एम फ्लाइंग टू पाकिस्तान, या कभी-कभार 2-2 दफ़ा भी होता है। नॉर्मली मेरा ये होता था, मैं ड्रेस पैंट पहनी, बटन शर्ट पहनी और बाल-शाल सही बना करके मैं आता था, कभी कोई नहीं रोकता था। अच्छा मैंने ना इस बार मैंने टेस्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने ये पहना चेन, और मैंने जो है ना ये ऐसे ही। पहना, और मैंने अपनी बैगी पैंट्स पहनी, और मैं चल दिया दुबई आने के लिए। सर पहले सिक्योरिटी वाले ने रोका, कहाँ से आ रहे हैं? बताया जी यहाँ से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं। अच्छा चेक किया, अच्छा। थोड़ा सा आगे गया, उसने शायद किसी को इशारा किया, वो खातून आ गई, कहाँ से आ रहे हैं जी? मैंने कहा जी इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, पासपोर्ट खोला। अब मेरी ज़ाहिर है आप सोचें, महीने में 2-2 दफ़ा मैं जा रहा हूँ, तो मेरे स्टैम्प्स कितने होंगे ना? स्टैम्प्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, क्या कर रहे हैं ना? मैंने कहा कि सर बिज़नेस करता हूँ, तो यहाँ पर भी काम होता है, वहाँ पे भी काम होता है, तो फ्लाई करता हूँ, अपने पैसों पे कर रहा हूँ, मतलब आपसे पैसे लेके तो नहीं आ रहा। बट मैंने बड़े प्यार से उनको बोला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब उनको समझ नहीं आई कि यार ये बैगी पैंट्स, चेन वियरिंग ये लड़का, हाउ यू कैन बी अ बिजनेसमैन। ये कौन है? ये कहाँ का बिज़नेसमैन है? ऐसे। तो उसने मुझे बोला, उसने कहा अच्छा, उसने फ्लिप किया, उसने देखा रशिया का लगा हुआ है ना। रशिया आप क्या करने गए? 2 दफ़ा आप रशिया गए हैं। तो मैंने फेस फ्लिप किया, मैं कहा जी अमेरिका का भी लगा हुआ है, अमेरिका भी मैं गया हूँ। काम धंधा है सर, फैमिली ऐसे होती है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्या मसला है? ऐसे। अच्छा, चलें, मैंने कहा मैडम कोई मुझे बता दें, इफ़ यू वांट तो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट आई डू, आई एम फेयरली पब्लिक सो यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग। मैंने आगे किया, पीछे किया, फिर उसने जाने दिया। खैर मैं उस पे निकला, मैंने वेगो को मैसेज ही कर रहा था, मैंने कहा यार आज तो बड़ा सीन है। मैं काउंटर पे पहुंचा, मुझे बैगेज वाले ने हर बंदे ने तंग किया मुझे, ये बैगेज का आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ वो प्रॉब्लम आ गया, इमिग्रेशन में क्या प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये था कि मैंने ये चेन पहनी हुई थी और मैंने ये वो पहने हुए थे, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड, आई वाज लाइक ठीक है मैं इसके ऊपर रो सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ यार, लोगों को समझ नहीं आती, लेट मी बी टाइप्स व्हाटएवर, व्हिच इज फाइन, आई एम वारंटेड टू कंप्लेन लाइक दैट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनीबॉडी चेंजिंग देयर व्यूज, एग्जैक्टली। राइट? पीपल विल जज यू, दैट इज द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यार अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, ये छोटी छोटी चेंजेस है, कर लो ना। एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाओ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो, अपनी औकात से थोड़ा सा ऊपर फेक कर लो। मैं नहीं कह रहा आप जाके ब्रांडेड खरीदो, दर्जी से ब्रांडेड तरीके के सिलवा दो, बिल्कुल ऐसे।
वो वहाँ पर आके ना जो रोड ब्लॉक है ना उसके ऊपर इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ऐसे देर आर वेरी स्मार्ट पीपल इन पाकिस्तान जिनको मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ यार तू क्या कर रहा होगा दुनिया में। अगर अगर डेफिनेटली कराची से भी कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जब ये वीडियो पोस्ट होगी, तो मैं एक ऐसी बात जो है ना रिलेट करना चाहूँगा जो कि सिर्फ कराची वाले जानते हैं। राइट। 2005 से लेके 2010 के दौरान ना एक बड़ा रुझान आया था जिसमें मतलब कि बहुत लोगों ने अपने आप को मम्मी डैडी कंसीडर किया था, मतलब कि जब बैगी शैगी ये वो फलाने का, तो आई वाज वन ऑफ दैम। मतलब कि मुझे हाँ। भी था, बड़ा था कि मुझे भी पैंट शर्ट्स और ये सब चीज़ें करनी है, मुझे शॉर्ट्स पहनना है, ये करना है। इज़ रियली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, राइट? बाटा के चप्पल भी 700-800 के मिलते थे, और ज़ैनब मार्केट के अंदर जो शूज़ आते थे लंडे के, ये कॉन्वर्स हो गए, ये भी अच्छे साफ़ सुथरे आपको 500-600 में 700 में मिल जाते थे। मतलब कि आप लुंडे से भले उठा लो, ठीक है? हाँ। कराची में बहुत फेमस मार्केट है, संडे मार्केट डिफेंस में लगती है। जितने पैसों के हमारी लोकल मार्केट में, हमारे एरियाज़ में या आसपास जगह पे मॉल्स में जो जो भी हमें कपड़े मिलते थे, उतने ही पैसों के हमें एक वेल ड्रेस कपड़े भी मिल जाते थे स्लाइटली यूज़ के अंदर। तो कुछ लोग थे मेरी तरह जो कि प्रेफर करते थे कि दे वांटेड टू लुक बेटर इन ऑर्डर टू लाइक, जब आप देख रहे हो, आप मूवीज़ देखते हो, आप सब कुछ देख रहे हो, आप अडॉप्ट कुछ नहीं, अब अच्छी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे, मतलब कि आपको अच्छा दिखना है, मजीद अपने आप को नहीं कर रहे, आप अपनी ग्रूमिंग नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे। ये सब वो चीज़ें थी जो कि एक छोटे से घर के अंदर रहते हुए एक छोटे से बजट के अंदर हो सकती थी, कर ली। हम्म। अब तो बहुत आसान है, आई मीन लाइक अभी हम लोग, मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे अफसोस होता है कि अब एक लो इनकम भी पाकिस्तान में 30-40 हज़ार है, ठीक है? 30-40 हज़ार बड़े पैसे होते हैं अगर आप ये करने पे आ जाओ कि आपने अपने पे इन्वेस्ट करना है शुरू के 2-3 साल। माइंडसेट की बात है सारी कि मैंने 2-3 साल किस चीज़ के ऊपर खर्च करना है और किस चीज़ के ऊपर मैंने सेव करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करके आगे बढ़ाना है। नहीं बैठो ना रात को ढाबे पे, नहीं हाँ। पैसे लगाओ ना 400-500 बार खाने पे, वही 400-500 अपनी शक्ल पे लगा दो। हम्म। बहुत ही अमेजिंग बात, एक मिलीनियर ने बात बोली थी, उसने कहा था अगर अब $3-4 है ना, सबसे पहले जाके अपने दांत ठीक कराओ, अपना मुंह ठीक कराओ, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेबल हुए ना, देयर इज अ स्लाइटली चांस समबडी विल लिसन यू। हम्म। और अगर आप, आपके पास $1 बिलियन भी है ना, या $1 बिलियन प्लान भी आपके पास, किसी को कुछ बताने जा रहे हो और आप क्लाइमेट चेंज करने के लिए जा रहे हो और आप लग रहे हो भंगी हो, नोबडी इज गोना ट्रस्ट यू। नो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ। सो बात सारी ये है कि इज ऑलवेज इन योर हैंड्स व्हाट यू चूज, व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। आपका फ्यूचर आज ही है। आप अगर लाइक मुझे शलवार कमीज़ के पैसे मिलते थे, ईद पे मैं जाके बैगी पैंट उठा लेता था, मैं मतलब कि शॉर्ट्स ले लेता था, मैं बाटा की चप्पल के अलावा कॉन्वर्स ले लेता था। चॉइस थी हम्म। कि मैं ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ। और उस दौर में बहुत लोगों ने ऐसा किया, एंड आई एम ऑनेस्टली लाइक आई जस्ट रिकॉल इट कि यार लाइक हाउ थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ जस्ट बिकॉज यू थॉट कि आपको, मुझे अपने आप को मजीद बेहतर दिखना है। सेम प्राइस में दिख सकते हो, सब कुछ सेम चीज़ों में कर सकते हो। और बाय द वे द फैक्ट आई एग्री विद यू कि यार जो बंदा अगर सुन रहा है ना और वो सुन के सोच रहा है कि यार मैं भी अपने आप को बेहतर कर लेता हूँ, लेकिन वो कमेंट करता है नहीं लेकिन लोग यूं करते हैं, वो लोग यूं करते हैं। सर हमारे टाइम में भी करते थे। सब करते थे हम यार। में से जितना मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो कि बड़ा कुछ करके निकल गया है ना, ऐसे है। वो था जो 9वीं 10वीं 11वीं के अंदर कंप्यूटर में बैठा होता था तो लोग उसको गीक बोलते थे। ऐसे है। वो कोई कपड़ों की एक सर्टन ड्रेसिंग कर रहा होता था, लोग कहते थे बर्गर आ गया, ऐसे ये है। हो गया, वो हो गया। ऐसे वो है। सारे के सारे अपना पाथवे निकाल के कहीं बैठे हुए हैं बाहर ऐसे है। और वो डॉलर्स कमा रहे हैं और उनका घर है और उनकी बिल्कुल गाड़ी है और ऐसे वो है। याशी कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो मजाक उड़ा रहे थे ना लड़के बैठे हुए, वो आज भी वही है। वो किसी 18वीं ग्रेड की नौकरी में, ठीक है, अपने हिसाब से वो बाबू हैं, ऐसे है। तनख्वाह उनकी हमें पता है, ठीक है। ऐसे वो जो है। पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट है ना, जो पाकिस्तान में जो अपना बाबू बना हुआ है, उसको ऐसे आप है। ग्लोबल सेम कैटेगरी के बंदे से कंपेयर करें तो ग्लोबल वाला आसमान पे बैठा हुआ है इस टाइम के एग्जैक्टली। ऊपर। सो पीपल विल से व्हाट दे से एंड अ लॉट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल दैट यू सी टुडे वो मैजिकली नहीं हुए। यस, प्रिविलेज्ड लोग होंगे, लेकिन हर बंदा प्रिविलेज नहीं होता। और प्रिविलेज के भी बड़े तरीके होते हैं। मेरे साथ बीकन हाउस के अंदर ऐसे लड़के थे, जनरल्स के बच्चे थे, जो कि आई मीन एक पर्टिकुलर मैं आपको केस बताता हूँ। आई डोंट नो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट मैं चलो उसको वेक करके बताता हूँ बिकॉज यू नो यार वो लड़का पाकिस्तान की नेशनल टीम में था एक स्पोर्ट्स में। वो लड़का 6 फुट 2 इंच, दुबला पतला गोरा, हर लड़की को वो लड़का चाहिए था, ठीक है। जनरल साहब का बेटा था वो, और ही हैड एक्सेस टू, आप उंगली लगाएं और उसको एक्सेस था चीज़ों का। और वो ए लेवल्स के मिड में वो लग गया हेरोइन पे, और वो उसके बाद वो कॉलेज के लिए भी चला गया कहीं,
किसी यूनिवर्सिटी, और जब मैं बहुत अरसे बाद उससे मेरा मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मेरे दिमाग में वो लड़का था जो कि आई मीन जो कि मैं देखता था, मैं कहता यार मेरे दांत कैसे, मैं गिट्ठा छोटा, मैं गीक, मेरे अंदर फैशन नहीं, ये स्टाइलिश लड़का। बेचारा उसका ब्रेन फ्राइड, बस वो कुछ उससे हो नहीं रहा प्रॉपर्ली, और वो ये था कि पापा का कोई बिजनेस बिजनेस को रह गया था तो वो उसको यूज़ कर रहा था, कोई पेट्रोल स्टेशन वगैरह ये वो। अब आखिर में प्रिविलेज तो उसके पास भी थी ना, ज़िंदगी को तो वो कहाँ से काम, अगर वो जहाँ से वो शुरू हुआ था, जहाँ से एग्ज़ैक्टली, मैं शुरू हुआ था, वो तो कहाँ आसमान में बैठा होता आज। एग्ज़ैक्टली। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यार आपके अपने, येस इट्स नॉट गोइंग टू बी रिलेटिव कि यार आप एक लोअर मिडिल इनकम फैमिली से हो, आप जा रहे हो कम्पीट कर रहे हो किसी एलीट की फैमिली से, तो आप सेम रेस में नहीं खेल रहे। नहीं, लेकिन आप अपनी रेस में आप तेज़ भाग के आप ज़रूरत अपने आप को बेहतर कर सकते हो। ये जो स्टैंड स्टिल है और बड़ी अच्छी, मैं इसके ऊपर ख़त्म भी करूँगा। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट द 1 आवर मार्क। इस वाली पॉडकास्ट में मैं ज़्यादा बोलूँ, बट आसिम भाई जो है ना बड़े खामोश तबीयत के हैं, तो मैं उनको पोक करता भी हूँ, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बट आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आपने बोला 30-40 हज़ार रुपए तनख्वाह हो ना आपकी तो आप बड़ा कुछ कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके बोला है, ओ भाई तुझे पता नहीं 30-40 हज़ार में आजकल क्या होता है, बिजली का बिल ये तो इसका, ये तो उसका वो। तो मैं आपको ना उस पे एक वाकया सुनाता हूँ, फिर आपका आई थिंक आप यू हैव अ स्टोरी एज़ वेल। देयर वाज़ दिस गाय जो मेरा ना मेरा अगेन मेरे ड्राइवर मेरे से बड़े क्लोज़ हैं, मैं 8 साल से मेरे साथ हैं, मैं बड़ा उनका ख़्याल भी रखता हूँ, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, भाइयों की तरह मेरे। तो उनका मैं हमेशा आपको किस्सा कोई ना कोई आता ही रहता है। उनके एक कज़न थे। अच्छा वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि यार वो है, आया हुआ है तो उसको काम-शाम पे आप अगर लगवा दें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको जो है वो हम लोगों का सब वो था, प्लानर्स का बिज़नेस था, ई-कॉमर्स का। तो मैंने कहा जी वो पैकेजिंग का काम कर लेगा, उसको ज़्यादा इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती, बट मैंने कहा बेसिक पैकेजिंग का काम कर लेगा। उसने कहा जी बेसिक पैकेजिंग का काम कर लेगा, लैपटॉप सिखाएँगे लैपटॉप भी कर लेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा जो होता है ना ई-कॉमर्स का सारा स्लिप निकालनी है हाँ वो जी, मैं उसको दे दूँगा काम, तो वो कर लेगा। अच्छा वो उसकी जो तनख्वाह थी वो समझ लें कि अगर मिनिमम वेज मार्केट में उस वक़्त 27-25-27,000 रुपए चल रही थी, तो हम उसको 35-40 दे रहे थे। अब टेक्निकली स्पीकिंग वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द फूड चेन में था। वो हर थोड़े से बाद आता था, कहता था मुज़म्मिल भाई कोई मुझे कर्ज़ा दे दें, ये करना है, कर्ज़ा दे दें, वो करना है। उसका टोटल ये रूटीन होता था कि सब बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्लेन, 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 कंप्लेन। मैंने मल्टीपल टाइम उसको बोला, मैंने कहा यार अगर तुम लैपटॉप तक पहुँच गए हो ना, तो तुम एडिटिंग सीख लो, तुम ये कर लो, तुम 40,000 को 1 लाख पे ले जा सकते हो। मैं तुम्हें इस काम के ना 1.5 लाख रुपया नहीं दे सकता। मैं अच्छा। चाहूँ भी तो नहीं दे सकता। मैं आज दे दूँगा, मैं 2 महीने बाद दे दूँगा। इट इज़ अनसस्टेनेबल बिकॉज़ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ दैट मनी। बट तुम कोई स्किल हासिल कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। नहीं जी, नहीं सीखनी, 10 ड्रामे। खैर दरमियान में मुझे बड़े अप्स एंड डाउन्स आए। इंटरनेट ने भी मुझे मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ के ऊपर अटैक कर चुका है, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो उसके बरक्स था। मुझे हुआ, मैंने कहा यार शायद सम पीपल आर जस्ट नॉट प्रिविलेज्ड इनफ दैट दे कैन ग्रो, क्योंकि मेरे पास और लड़के ऐसे आए थे जो कि सिमिलर बैकग्राउंड्स के थे, लेकिन ब्लास्ट कर रहे होंगे। आपको मैं बताया था कि जी कहाँ से हाँ, शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ कहाँ पे तक पहुँच गए। एग्ज़ैक्टली। सर वही लड़का एक दफ़ा मेरे पास आया, उसने आके मुझे बोला कि सर अच्छा मेरे से उसने ना उससे पिछले महीने कर्जा लिया, मुझे उसने कोई 50,000 रुपया कर्जा चाहिए। सर जी शादी है वादी है कुछ है, आई डोंट नो, ले लिया उसने। लिटरली 2 हफ्ते बाद आया, आके कहता है मुजम्मिल भाई, भाई का नया आईफोन चेक करे ना। मेरा तो दिमाग फट गया। आसिम भाई मैंने कहा, अब मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं मेरा वो ऐसे तबीयत नहीं है। मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा अब अगले की खुशी है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, सारा कुछ करके मैंने उसको दे दिया। अब आप सोचें, मैं सोच रहा हूँ 50,000 रुपये तूने मेरे से भाई के लिए, लिए तू आईफोन वो क्यों कब लेके देगा बैठा, मुझे तू एग्ज़ैक्टली। आईफोन क्यों लेके बैठा है ना, ये तेरी क्या प्रायोरिटी है लाइफ की। खैर चलो वट एवर। 2-1 महीने बाद आया, देखा जी पुराना फ़ोन। मैंने कहा जी क्या हुआ? सर वो पता नहीं फैसल मस्जिद गया था तो वो आईफोन चोरी हो गया था। अच्छा जी चलो चला गया। महीना डेढ़ बाद आया मेरे पास, मुजम्मिल भाई, अच्छा वो आईफोन भी उसको क्यों चाहिए था, क्योंकि उसको पबजी खेलनी थी और वो अच्छे में खेलनी थी, ठीक है। एनीवेज महीने डेढ़ बाद आया, मुजम्मिल भाई वो आपके भाई जो हैं वो मैंने सुना है मेटा में काम करते हैं, फेसबुक में काम करते हैं, तो कोई तरीका है मेरा अकाउंट निकल जाए ना। अब लुट नहीं होती भाई, अगर फेसबुक में काम करता है वो सुबह शाम बैठे फेसबुक के अकाउंट से नहीं निकाल रहा, राइट। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट ही नहीं करनी थी इन द फर्स्ट प्लेस। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आपको क्यों चाहिए, आप नया बना लो अकाउंट, आई मीन इफ इट्स गॉन इट्स गॉन। बड़ा डिप्रेशन सुबह से लेके ना, मुझे फेसबुक अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा, मुझे नया, मुझे किसी तरह रिकवर करवा दें, ये करवा। मैंने कहा सर आप बना लें। खैर मुझे बाद में शाम के वक्त लेकर गया, जब बाकी एम्प्लॉय साइड पे गए, मुजम्मिल भाई बात सुन लें। मैंने कहा जी मुजम्मिल भाई असल में ना वो इस फेसबुक अकाउंट के साथ मेरा पबजी कनेक्टेड था। मैंने कहा अच्छा तो आपका टाइम ज़ाया हो गया, आपने उसमें लेवल्स बढ़ा लिए होंगे। उन्होंने कहा नहीं सर उसमें ना मैंने कोई 28-30 हज़ार की स्किन्स खरीदी हुई थी। हाँ सिम भाई समझ रहे हैं अब आप।
सर मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी गेमों के ऊपर इतना पैसा नहीं लगाया। मैं आपकी जगह होता ना एक तो मुँह पे लगती इसके। यार अब अच्छा मैं ऑनेस्टली अभी भी ख़त्म नहीं करता, सॉरी मैं एक लास्ट कहानी है इंसाफ की। तो फिर आए वो भाई मेरे पास एक दिन, उसने कहा यार मुज़म्मिल भाई मसला हो गया। मैंने कहा जी क्या मसला हो गया? अच्छा लड़का था, ये नहीं होता कुछ होते हैं कि बेचारे थोड़े से स्लो होते हैं, नहीं अच्छा हाँ, स्मार्ट लड़का था, ही कुड हैव डन सो वेल इफ ही वुड जस्ट हैड बेटर डायरेक्शन। तो एक दिन मेरे पास आया, कहते मसला हो गया जी। मैंने कहा क्या हो गया? वो 40,000 रुपये जो है ना वो चले गए ना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो असल में मुज़म्मिल भाई वो एक नौकरी थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर जो है ना आप नौकरी पे आ जाएँ, 40,000 रुपये दें तो हम आपकी जो है ना नौकरी लगा देंगे, तो आपको ना पता नहीं 5 लाख रुपया मिलेगा, तो पता नहीं ये होगा तो पता नहीं वो होगा। तो मैंने 40,000 रुपये दे दिए और उन्होंने कहा जी इस तारीख को इंटरव्यू पे आ जाना। तो जिधर मैंने पैसे दिए थे, मैं उस तारीख को उधर गया हूँ, तो वो तो सारा का सारा बंद बुंद और बंदा ही कोई नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आप इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि आप नौकरी के 40,000 रुपये दे रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली, और आपको क्यों लगा था, किसने बेवकूफ़ बनाया था कि आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा? एग्ज़ैक्टली, आप कोई लाइफ में वैल्यू दोगे तो 5 लाख मिलेगा ना। हाउ कैन एग्ज़ैक्टली, यू बी सो ग्रीडी कि यार मैं कुछ किए बगैर मुझे 5 लाख रुपया मिल ऐसे जाएगा। ही है। एनीवेज दिस वाज माय स्टोरी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार इट्स अ माइंडसेट का, इट्स अ माइंडसेट गेम। दैट सेम गाय जिसके कज़न ड्राइवर ऐसे ही मेरे है, साथ है, आप इसको देखें, इसने अपनी ज़िंदगी बदल ली है मेरे साथ ऐसे ही ही है, काम करके। बेचारा जो उसकी स्किल सेट थी वो उसी पे ही किया, लेकिन उसने 10 और चीज़ें कर ली मेरे लिए, मैनेज करते करते उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली। ऐसे ही है। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि इट्स रियली अबाउट द माइंडसेट। ऐसे एग्जैक्टली असल में मैंने अपने एक्सपीरियंस में ना एक छोटी सी चीज़ को अंडरस्टैंड किया लाइफ के अंदर। मोस्टली लोग वो वे स्टोरी होते हैं जो ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं और उनको पता नहीं होता वो ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। लेट्स सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं गरीब से थोड़ा सा अप अपर मतलब कि लोअर 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 मिडिल मिडिल इनकम कह क्लास, लें, हाँ। फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर देन अपर क्लास इन ऑल ऑफ इट। मोस्टली जो बीच के लोग होते हैं ना, जिनके पास मोस्टली वो सब चीज़ें होती हैं ना जो गरीब के पास नहीं होती, तब से एहसास कमतरी शुरू होती है कि उनके पास कुछ नहीं है। जब मैं बात की थी ना 30-40 हज़ार वाली, ये 30-40 वाली बात तब आती है ना जब आपको ये ऑलरेडी सॉर्टेड है कि 2-3 भाई साथ रह रहे हैं, मिल के चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, राइट? चीज़ें एडजस्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब है देयर इज़ अ रूम कि तुम एक पोर्शन को अपने ऊपर लगा सकते हो। लाइक आई मीन एक लॉजिकल बात करते हैं ना, लाइक लोग कैसे कह सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग बिल्कुल ही बहुत ही हैंड टू गरीब माउथ है, हैंड टू हाँ। माउथ हैं, 30 उनके लिए 1 लाख भी कम है। हाँ, उनके लिए 1 लाख कम है। मेजॉरिटी वो लोग जिनको मैं जानता हूँ मेरे आस-पास के, जिनके 50,000 60,000 1 लाख रुपए भी पाकिस्तान में जॉब है, सिविक रखी हुई है। स जिस शख्स जिस शख्स की आमदनी 1 हुँ, रुपया और वो 10 रुपया खर्च कर रहा होगा ना, आप ये मोस्टली वही लोग कमेंट्स में आके हमें बोलेंगे कि हम गलत बातें कर रहे हैं। हाँ। 100%। कि मैं आपको बताऊँ, मेरी 30 लाख रुपए माहाना मेरे पास पैसे आ रहे थे। मैं उसमें से 25 लाख रुपए की सैलरी रख के मैंने लोग रखे हुए थे, और मेरे पास गाड़ी थी 16 साल पुरानी। और वो गाड़ी, सर वो गाड़ी मैं मोड़ता था ना, उसमें खड़-खड़ की आवाज़ आती थी। उस गाड़ी में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस जाता था। उस गाड़ी में मैं बड़े से बड़े बंदे से मिलने जाता था। मुझे ₹1.5 का ये नहीं होता था, क्योंकि मुझे था यार मैं हूँ जो सब्सटेंस है। मेरी गाड़ी नहीं डिफ़ाइन कर रही मैं कौन हूँ। मैं वो 30 लाख रुपए में बंदे ना हायर करता, मैं 2 महीने वेट करता, मेरे पास नई गाड़ी खड़ी थी। ऐसा ही है। आखिर में बात तो यही थी ना कि यार मैंने अपनी ग्रोथ देखनी है। मैंने एग्ज़ैक्टली, इवेंचुअली गाड़ी लेनी, मैंने ले ली भाई। मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचना है। एग्ज़ैक्टली मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बेवकूफ़ों की तरह उसके ऊपर पैसा लगाता रहूं। ऐसे ही है। तो आई मीन इट्स, और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी का टोटल पैसा लगता है कि दिखाने के लिए मैं क्या कर लूँ, ऐसे ही है। बजाय इसके कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लूँ, अपने गोल्स अचीव कर लूँ, अपने आप को लॉन्ग टर्म बेहतर कर लूँ। डेफिनिटली दैट्स द वन ऑफ अनदर रीज़न वी आर फॉलोइंग, वी आर या गोइंग बैकवर्ड। या या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इवन आप इंडियंस को देखते हैं ना, या यार अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं, सारे पैसे जोड़ जाड़ सेविंग, ऐसे ही है। गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड ऐसे पे ही है। गोल्ड। ऐसे ही है। पाकिस्तानी जो है वो थोड़े से पैसे कमाता नहीं है, वो पहली फुर्सत पे जाता है, गाड़ी रेंट करता है, ऐसे ही है। एक शशके करता है। शशका करके एक टिकटॉक बनाता है। ऐसे ही है। पीछे बैक होम एवरीबडी थिंक्स कि द गाय इज लोडेड, एग्जैक्टली वो पार्टी कर रहा है दुबई ऐसे में है। बैठा हुआ। आखिर में वो यही है कि वो बेचारा एक लोअर उस पे लगा हुआ है। एग्जैक्टली और बुरी बात ये है कि लोग इन ऐसे लोगों को देख के ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं। लाइक उनको मैनिफेस्ट हाँ करते हैं कि यार वो लाइक वो आप आसिम भाई से पूछ लो इनके पास कौन सा मंजन है। आई मीन लाइक व्हाट ही इज सेलिंग, इज डेफिनेटली सेलिंग समथिंग रॉन्ग। यू नो लाइक मेरे मेरे पूरे ख़ानदान के अंदर ना लाइक बहुत कम बिजनेसमैन लोग थे। हम्म ठीक है, मेरे कोई 100-150
रिलेटिव्स के अंदर ना हम्म, जिन्होंने कुछ पट लिया है ज़िंदगी से, मैं सेकंड बिजनेसमैन हूँ। जो फर्स्ट वन थे ना वो दुबई में फेल होके गए थे। अच्छा, सो नाउ आई एम ओनली द वन इन दुबई। बड़ा प्रेशर है सर आपके ऊपर। मेरे पे तो प्रेशर में लेते ही नहीं, मतलब क्या प्रेशर, देखिए प्रेशर तो उन लोगों के ऊपर होगा ना, लाइक जो जो ये जिनके दिमाग में ये होगा कि उनका कंपटीशन खानदान वालों के साथ है। मैं तो हाँ, किसी से है ही नहीं। हाँ, आई एम प्लेइंग लो यू लो आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ, सिंपल इज दैट। योर मेरे लास्ट में योर सेल्फ। हाँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि इफ वट एवर आई एम डूइंग इट टुडे, इट शुड बी बेटर देन यस्टरडे, दैट्स इट, एंड टुडे इज द फ्यूचर। एक्चुअली ये बहुत मज़ेदार आपने बात बताई, बिकॉज व्हेन यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ ना, तो यू डोंट, इट्स नॉट अबाउट सक्सेस मेरे हिसाब से ना, इट इज़ अबाउट हाउ यू डील विद फेलियर। एग्जैक्टली मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे हैव अ वेरी बैड रिलेशनशिप विद फेलियर। एग्जैक्टली जब वो compete कर रहे होते हैं तो वो कोई अच्छा स्टेप लेते ही नहीं है, ये ऐसे सोच है। के कि यार अगर फेल कर गए तो वो मजाक उड़ाएगा, फेल कर गए तो वो मजाक, ओ यार हु गिव्स अ शिट, एग्जैक्टली उसने थोड़ी तेरे बिल देने हैं, फेल कर गए सीख लेना, आगे निकल जाना। ऐसे यू नो व्हाई द हॉर्स हैज द ब्लिंकर्स ऑन इट, ताकि वो आसपास की चीज़ों को ना देख सके। हम्म, सो आई एम ट्रूली बिलीवर ऑन ब्लिंकर्स, लाइक मैंने आज से नहीं, मैंने आज से 10-15 साल पहले ही अपनी आंखों का के ब्लिंकर लगा दिए थे कि आई एम नॉट सीइंग नोबडी, या आई एम नॉट सीइंग नोबडी, लाइक सर स्ट्रेट भागो, उठो, सुबह उठो, भागो, दौड़ो, करो, हाँ, कुछ करो, सर नीचे somewhere काम ऊपर, exactly this is the most priority that you have to give in your life, I mean, या आप इसको पर्पस बना दो, जिंदगी बदल जाएगी। 100%। यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ आसिम भाई, थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड शेयरिंग दैट इनसाइट एज वेल। मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज हमारा एक फ्री फ्लो कॉन्वर्जेशन हो सकी जो कि बड़ी कम होती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एग्जैक्टली आपने मुझे मौका दिया उस चीज़ का, मैं नहीं नहीं तहे बिल्कुल दिल आप से मशकूर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कम बोला, मैं भी बहुत बोला हूँ, मगर आप डेफिनेटली नहीं, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ना लोग बड़ा गुस्सा करते हैं जब वो कहते हैं, वो देखते हैं ना कि गेस्ट जो है वो गेस्ट को मौका नहीं मिला पूरा, हाँ हाँ तो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई वाज जस्ट हैविंग अ फन विद अ फ्रेंड। definitely I love that, I honestly love that, and I think it's going to be amazing. चले, साउंड्स गुड। Yeah. 2-3 चीज़ें आपने लास्ट बोली थी, उसके ऊपर मैं फाइनली अपना कमेंट एक दे दूँ। एक आपने मैनिफेस्ट वाली बात बोली थी, बिल्कुल 100% दुरुस्त आसिम भाई ने बात बोली है। व्यूअर जो देख रहा है ना, वो मुझे पता है, वो देख रहा है इमाम गाजी को, वो देख रहा है इसको उसको, वो देख रहा है कौन सा प्राइवेट जेट में घूम रहा है, कौन सा गाड़ी में घूम रहा है। सर जो जेन्युइन बिजनेसमैन है ना, वो आपको प्राइवेट जेट नहीं दिखा रहा, वो आपको पता की बातें बता रहा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म खेलना है तो आप लोगों की गाड़ियाँ ना देखें, आप लोगों की बातें देखें कि वो एक्चुअल में बातें कितनी वैल्यूएबल हैं। क्योंकि अगर आप इस बेसिस पे जज करेंगे ना कि ओ यार ये जो बोल रहा है इसने क्या उखाड़ लिया ज़िंदगी में, तो हो सकता है उसने पीछे बहुत ज़्यादा उखाड़ा हुआ हो, वो आपको दिखा ना रहा हो। बिकॉज हर बंदा, खासकर जो वैल्यू ड्रिवन लॉन्ग टर्म वाला होता है ना, वो दिखाता ज़्यादा नहीं है। दूसरी आपने लास्ट बात क्या बोली थी, अभी स्टोरी क्या सुनाई थी, uh, फैमिली, I mean you are competing with yourself. यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ। तो उसके ऊपर मैं बस ये लास्ट बात ये बोलूँगा कि देर इज़ वे टू मच नॉइस इन दैट हेल्ड ट्रू फॉर मी एज वेल व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। देर आर टू मेनी थिंग्स नाउ दैट आई एम प्लानिंग टू डू, जो कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ। मैं जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मल्टीपल टाइम्स अनाउंस किया कि यार मैं एक कोर्स करवाना चाहता हूँ, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में मैंने कभी शुरू ही नहीं किया। मैंने सोचा यार लोग कहेंगे मैं इंजन बेचने आ गया है, ये करने आ गया, वो करने आ गया। मुझे हर वो रीज़न मिलता था कि वाई समवन वुड कम एंड क्रिटिसाइज मी। मैं दुबई आया हूँ ना, मैंने सोचा, मैं कहा यार हु गिव्स अ शिट, राइट, लाइक मेरे घर का खर्चा कोई दूसरा तो नहीं चला रहा आके, ऐसे ही है। राइट, मुझे तो चलाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं कोई किसी के अल्लाह वास्ते तो नहीं कर रहा। तो इफ़ समवन विल कम एंड क्रिटिसाइज, दैट इज़ ऑन देम। अगर मेरा काम धंधा चल रहा है, मैंने उस काम धंधे को चलाना है, हक हलाल का चलाना है, कोई टेंशन नहीं है। सो आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बराह करम नॉइज़ को इग्नोर करें। वो जो आपके रैंडम घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया है, अगर आपको मेरी वीडियोस से डिप्रेशन होती है, बंद कर दें, ना दिखा करें, ऐसे बिल्कुल ऐसे राइट। है। जो भी आपको कंटेंट, जो भी आपको आवाज़, जो भी आपको बात ऐसी है जो कि आपको डीमोटिवेट करती है ना, उसको लाइफ से कटाना शुरू कर दें। ट्राई टू लुक फॉर पीपल एंड इंडिविजुअल्स हु इंस्पायर यू एंड हु हेल्प यू ड्रीम। बिकॉज ख्वाब देखेंगे तो कुछ बनाएंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे ना और बैठ के कुड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनाएंगे। आखिरी बात मैं इस पे जाऊँगा, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, ये मुल्क तो यार वो फ़ौज खा गई तो वो इमरान खान खा गया तो पता नहीं कोई बड़ा खा गया। आई एग्री विद एवरीथिंग दैट यू से, ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, बट सर 1 मिलियन बंदा पाकिस्तान छोड़ के गया, 1 मिलियन बंदा, ठीक है, आप भी हो सकते थे। 4 मिलियन बंदे ने अगले 15 सालों में दुबई रिलोकेट करना है। दुबई का 2040 का इनका विजन है। उन 40 लाख लोगों में कौन होगा? आप भी हो सकते हैं। 3 मिलियन नर्सेज, केयर गिवर्स यूरोप घुसेंगे अगले 5 साल के अंदर 2030 तक, उनमें आप भी हो सकते हैं। जापान के अंदर कोई तकरीबन 5 मिलियन नए वर्कर्स चाहिए अगले 5 साल के अंदर, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं।
बात सारी की सारी ये है कि आइडेंटिफ़ाई करें कि रिक्वायरमेंट किधर है दुनिया में, आइडेंटिफ़ाई करें कि उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या-क्या होना चाहिए है, आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या आपका प्लान हो सकता है, रोड मैप हो सकता है कि आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं ना, ये तो आप भी मानते हैं कि यार पाकिस्तान तो है ही फ़ारग, लेकिन दुनिया तो बड़ी अच्छी है। वहाँ पर अगर आप वाक़ई वैल्यू दे रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो रीज़न कि आपको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, आप ग्रो नहीं करेंगे। छोड़ दें कि यार मुआशरा, दुनिया, ख़ानदान वाले अपना सोचें, अपने आप को बेहतर कर लें, मुल्क खुद से बेहतर हो जाएगा। बट नॉनदलेस यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आसिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन मोस्ट एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, तो दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आके जब मुझे आप गालियाँ दे रहे होंगे, तो साथ बताइएगा भी कि आपका ओपिनियन क्या है गालियों के अलावा। थोड़ा-सा ना मैं असल में मैं बड़ा वल्नरेबल होता नहीं हूँ और मैं आई वुड इसीलिए बिफोर एंडिंग आई वुड से रियलिटी चेक। क्योंकि ना मैं वल्नरेबल इसी वजह से नहीं होता बिकॉज़ लोग बड़ा गुस्सा कर जाते हैं पाकिस्तान के। आई अंडरस्टैंड बेचारों का आजकल हालात भी वो हैं। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हैं ना, मुझे एटलीस्ट अपना ओपिनियन साथ जाते-जाते बता दीजिएगा ताकि मुझे समझ तो आए कि आपके थॉट्स हैं क्या? That's it. 4 गालियाँ सुनने का फ़ायदा नहीं होता। बट नॉनदलेस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई वुड लव टू रीड योर फीडबैक। दिस वाज़ सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।